आज हम इतने भाग्यशाली हैं कि गुरुजी ने हमारे बीच नाडक अंकल को भेजा और हमने कई सारे सत्संग अंकल के सुने, बहुत सारे सत्संग, मंथली सत्संग जो होता है उसमें भी चलाए। आज गुरुजी ने एक मौका दिया हमें कि हम इन्हें लाइव सुन सकें। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर किन्हीं के भी फ़ोन, अगर आप लोगों में से किन्हीं के भी फ़ोन ऑन रह गए हों गलती से, तो प्लीज़ आप लोग अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लें। जितने देर अंकल अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग उतने देर ध्यान से सुने। जय गुरु जी, जय गुरु जी बोल सकते हैं। जय गुरु जी। बहुत खुशी हो रही है इतनी संगत देख के बिहार में, पटना में। मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यहाँ पे इतनी संगत जुड़ चुकी है। नॉर्थ में, अब्रॉड, दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में बहुत संगत जुड़ चुकी है, लेकिन यहाँ पे भी इतनी संगत जुड़ चुकी है। मेरे को ये देख के खुशी हो रही है और गुरुजी के कथन के आने के टाइम पता लगेगा वो सच हो रहे हैं। आप जब से भी गुरुजी से जुड़े हैं, ये आपका पर्सनल फेथ है, जब से भी हुए हैं, लेकिन जुड़ने के बावजूद मन में बड़े सवाल रहते हैं कि ये कौन शख्स है जिसके साथ हम इस आस्था में आ गए। इनमें ऐसी क्या शक्ति है जो हम सब एक के कहने पे, दूसरे के कहने पे तब गुरुजी के फॉलोअर बने जा रहे हैं। मैं क्योंकि गुरुजी के साथ पिछले 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जब वो शारीरिक रूप में थे, फिजिकल फॉर्म में थे, तब भी मैं गुरुजी के साथ था। उनकी समाधि के बाद से आज तक मैं गुरुजी के आश्रम के साथ भी जुड़ा हूँ, गुरुजी के साथ भी जुड़ा हूँ। तो मैं आपके साथ कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ ऐसी घटनाएं सत्संग के रूप में शेयर करूँगा। सत्संग, सत मीन सच, संग मीन अपने संगियों के साथ, गुरुजी के फॉलोअर के साथ शेयर किया जाए। जो भी मैं आगे कहने जा रहा हूं उसमें कुछ भी मन घड़त नहीं है, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं जो आप सोचो ये हो नहीं सकती, क्योंकि गुरुजी से हमने ये सीखा कि जब गुरु है तो सब कुछ हो सकता है। गुरुजी के दरबार में एक शब्द अक्सर लगता था, गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आए, गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुकत न भावे। कि आपके कितना भी आप समझते हो कि मेरे को ज्ञान हो गया, मैं अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ दिया, अच्छे परिवार में पैदा हो गया, बड़ी अच्छी परवरिश होगी, लेकिन जिंदगी का तथ्य और सच्चाई ये है कि जब तक आपको गुरु नहीं मिला तब तक आपके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। गुर बिन घोर अंधार, बिना गुरु के अंधेरा ही रहता है। गुरु बिन समझ ना आवे, समझ नहीं आती क्या करूं। कहीं ना कहीं जिंदगी में किसी ना किसी स्टेप पे, किसी ना किसी मुकाम पे आके हम चूक जाते हैं कि अब आगे क्या करना है। हर एक के साथ होता है। गुर बिन सुरत न सिरत, ना गुरु के बिना मेरे को कोई समझ आ रही है, ना मेरा दिमाग टिकाने आ रहा है। गुर बिन मुक्त, उसके बिना मुक्ति भी कैसे होगी अगर गुरु नहीं होगा तो गुरुजी इस जहान में, इस दुनिया में क्यों आए, कब आए, किस पर्पस के लिए आए, ये सवाल आप में से बहुत सारे लोगों के मन में रहते हैं। हम क्या होता है कि हम एक दूसरे के देखा देखी गुरु की संगत में आना शुरू कर देते हैं, जहाँ तो हिम्मत नहीं होती किसी को पूछ पाए, जहाँ जवाब देने वाला नहीं मिलता। गुरुजी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ 25 साल से भी ऊपर मैं गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, एक साक्षात शिव है।
मैंने तो अपने अनुभव से, अपने प्रमाण से कह सकता हूँ कि साक्षात शिव इस धरती में आए। उन्होंने जिस दिन हम मिले थे, मेरी वाइफ को एक ग्रंथ दिया था हाथ से साइन करके कि ये रोज पढ़ा कर। उसका नाम है शिव पुराण। आप लोगों में से बहुत सारों ने पढ़ा होगा, जहाँ सुना होगा। शिव पुराण के पहले ही अध्याय में, फर्स्ट चैप्टर, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जब कभी भी मनुष्यता को जरूरत होगी, भगवान शिव धरती पे आएंगे। जब कभी भी मनुष्यता को जरूरत होगी, भगवान शिव धरती पे आएंगे। एज एंड व्हेन ह्यूमैनिटी नीड्स, लॉर्ड शिवा विल डिसेंड ऑन द अर्थ। उसके हिसाब से भगवान शिव इस धरती पे कितनी बार आए, इतने 100 सालों में किसी का कोई इसके लेना देना नहीं। लेकिन ये मेरा मानना भी है, मेरा अनुभव भी है, मेरा विश्वास है कि भगवान शिव गुरु जी के रूप में इस युग में, इस सदी में, इस काल में हमारे बीच आए। आप कह सकते हो कि नारायण अंकल ये तो आपकी भावना है, हम कैसे माने। वेरी वैलिड क्वेश्चन। मैं जो भी बात करूंगा उसकी उदाहरण भी दूंगा, उसके सत्संग के साथ उसको सब्सटेंशिएट भी करूंगा। गुरुजी ने एक दफा, मैं गुरुजी के पास बैठा हुआ था, तो मेरे को बोले, नारक तेरी ऐश हो गई। अब हम गुरुजी से मजाक भी करते थे, उठते बैठते थे, खाते पीते थे। गुरुजी मेरे घर भी आए तो ऐसे ही लगता था कि जैसे मजाक मजाक में उन्होंने कह दिया, कहते गुरु नारक तेरी ऐश हो गई। मैं कह गुरुजी कोई लॉटरी निकालती मेरी? कहते है कमलिया। कमलिया मीन चलना पागल, लॉटरी के आगे सोचा कर। मैं कह जी बताओ फिर क्या सोचो, क्या कहना चाह रहे हैं आप? उन्होंने कहा तू शिव के दर्शन 1 to 1 कर रहे हैं, टाइम आएगा लाइनें लग जाएंगी, दर्शन बहुत मुश्किल हो जाएंगे। उस समय ये कथन 2002-2003 में मेरे को जब गुरुजी ने बोला, गुरुजी के पास 200-300 से ऊपर लोग नहीं आते थे। जिस दिन 500 आ जाते थे हम कहते थे आज तो पूरी दिल्ली आ गई। लेकिन गुरुजी के कथन में इतना सच था कि आज बड़े मंदिर में हर सोमवार को शिव जी का दिन होता है, संगत आती है, पूरा दिन मंदिर खुला होता है। तकरीबन 1 लाख की संगत हर मंडे आती है। श्रावण के महीने में ये नंबर बढ़ भी जाता है। क्यों आ रही है? प्रसाद लेने तो नहीं आ रही, इतनी दूर घरों से चल के अपने काम का छोड़ के तो नहीं आ रही। एक विश्वास बना है जिसके ऊपर आ रही है। गुरुजी बचपन में जलंधर में थे, तो एक दिन एक वहां पे सरदार जी फैमिली रहती थी, उनके नेबर में उनका 4 साल का बच्चा था। और वो बच्चा जो उसकी माँ है, मदर जो होती है, संडे को सिख मर्यादा में गुरुद्वारे ले जाती है। उसको गुरुद्वारे ले गए और वहाँ पे जैसे प्रीस्ट होते हैं, भाई साहब जिनको हम बोलते हैं, उनको बोल के कहते हैं मदर इसको थोड़ी अकल दो, ये सारा दिन खेलता फिरता रहता है, भगवान को तो याद ही नहीं करता। तो उस प्रीस्ट ने पूछा क्यों बेटे मम्मी ठीक कह रही है? एंड दैट चाइल्ड जो 4 साल का है, उसको तो कितनी समझ नहीं कि मम्मी क्या पूछ रही है क्या नहीं कह रही है। उसने एकदम पूछा भाई साहब रब रहता कितने है? पंजाबी में रब कहते हैं भगवान को, कहते रब रहता कितने? रब रब मम्मी कहते हैं रब रहता, वेयर डज गॉड रिजाइड? तो वो भाई साहब गुरुजी को मिल चुके हुए थे, छोटा शहर है। कहने लगे जहां तू रहता है ना, तेरे सामने वाले घर में एक अंकल रहते, कहता हाँ मैं तो उनके साथ रोज खेलता हूँ शाम को। कहते वो भगवान है। कहना तो बड़ा इजी है, मानने में तो बहुत कठिनाई भी, मुश्किल भी होता है। उसने कहा वो भगवान है। बात हुई, खत्म हुई, गुरुद्वारे से घर आ गया बच्चा। बच्चे के मन में ये बात बैठ गई कि मैं जिसके साथ रोज खेलता हूँ ये भगवान है, ये रब है, मेरे को तो पता ही नहीं।
ही दैट चाइल्ड इमीडिएटली टोल्ड मॉम, मैं अंकल के पास जा रहा हूँ खेलने। क्रॉस द रोड, सामने रहते थे, वहाँ गए गुरुजी बगीचे में बैठे थे, 2-4 और संगत थी साथ में। एंड द चाइल्ड आउट ऑफ हिज इनोसेंस, बिल्कुल जैसे मासूमियत से, वो जाके बोलता है, अंकल अंकल तुसी राबो, अंकल अंकल तुसी राबो। नाउ लुक कि मेरा गुरु उसको कैसे जवाब देता है बच्चे को। गुरुजी ने अपने आप को रब कहा नहीं। मेरे को जरूर बोले तो शिव के दर्शन कर रहा है, एक एक करके किसी को बोला, जिस को ही बोला। ऐसे सरमन तो वैसे ही नहीं देते थे, संगत में किसी को नहीं बोला। और ये भी नहीं कह सकते मैं नहीं हूं, क्योंकि थे। तो जब बच्चे ने पूछा, अंकल अंकल आप रब हो, एंड ब्यूटीफुली, बड़ी सुंदर तरीके से गुरुदेव ने बोला, तेरे को किसने बताया? तेरे को किसने बताया? उन्होंने पंजाबी में बोलिया, तेनों किने दसिया? तेरे को किसने बताया? में 2 चीजें आ गई कि हमने ना भी नहीं की, हाँ भी नहीं की। ना मैं इसलिए नहीं कर सकता कि मैं हूं रब, हाँ इसलिए नहीं करी क्योंकि मैं अपने आप को रब डिक्लेयर नहीं करता। गुरुजी कहते थे अगर मैं ही कह दूं मैं रब हूं तो लोग कहेंगे बड़ा एरोगेंट है, इसमें तो बड़ा ही दिमाग ऊंचा, अपने आप को भगवान समझता है। तो आप में से कितने लोग आते नहीं आ रहे जो अपने आप को रब समझते हैं? वो कौन हो सकता है? उन्होंने कहा मैं अपने आप को गुरु कहलवाऊंगा। गुरु के नाम पे आप अपने दोस्त, रिश्तेदार, किसी को बोलो मेरे घर में गुरु जी आ रहे हैं, जब मैं गुरु के मंदिर जा रहा हूं तो 10 लोग तैयार हो जाते हैं। अगर आप कहते हो मैं रब के पास जा रहा हूं तो लोग कहेंगे हे पागल हो गया, चंगा भला सा। तो उन्होंने अपने आप को रब डिक्लेयर नहीं किया। उन्होंने कहा तेरे को किसने बताया? ना तो डिनाई किया, ना एक्सेप्ट किया, और जवाब का जवाब मिल गया। तो ऐसे कई दृष्टांत हैं जिसके अंदर ये सिद्ध होता है कि भगवान शिव गुरु जी के रूप में इस धरती में कल्याण करने आए। अक्सर लोग कहते थे मेरी ये प्रॉब्लम दूर कर दो, मेरी वो ठीक कर दो। कितने ही सत्संग हैं, कितनों के कैंसर ठीक हुए, कितनों को बच्चे की बख्शिश की, कितनों के घर जो टूट रहे थे उनको जोड़ा, कितनों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक की। एंडलेस सत्संग है। लेकिन गुरुजी फिर भी कहते थे ये सब लोग मेरे पास आते हैं, ये कर दो वो कर दो, और जो मैं कर सकता हूं, जो मैं दे सकता हूं वो तो कोई मांगता ही नहीं। तो हम पूछते थे गुरुजी क्या दे सकते हो? कहते मांग के देखो। तो गुरुजी एक तरह कल्याण के लिए आए थे। अक्सर वो कहते थे, कोई उनको जाके जब मिलता था गुरु कहते थे गुरु के मंदिर में, गुरु की हाजिरी में एडमिशन बहुत मुश्किल होती है। आप 20 बार 50 बार गुरु के दरबार में आ जाओ तो ये नहीं मतलब कि आप गुरु वाले हो गए, ये नहीं मतलब कि गुरु ने आपको एक्सेप्ट कर लिया। आप अपनी आस्था से आ रहे हो, आपको लगता है मैं गुरु के साथ जुड़ गया हूं, लेकिन गुरु जब आपसे जोड़ेगा जब आपका भाव देखेगा। गुरुजी ने बहुत सारे लोगों ने जो 1-1 2-2 साल से भी आ रहे थे, गुरुजी ने उनको बोला तेरी एडमिशन नहीं हुई अभी। और जो सच्चे भाव से आ रहे थे उनको पहले दिन ही बोल दिया जा तेरी एडमिशन हो गई। तो गुरुजी को जानना, गुरुजी को मानना एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। पीछे 2-3 साल पहले एक बड़ी ओल्ड लेडी, बड़ी पुरानी संगत जो हर साल गुरुजी के जन्मदिन में बड़े मंदिर जाती थी, नहीं जा पाई। शी इज नाउ 75 ईयर एज। उसने घर में आरती की, घर में पूजा की, घर में गुरुजी का बर्थडे केक काटा और सो गई। और रात को गुरुजी सपने में आ गए, कहते आंटी तो आज मेरे बर्थडे थे, आई क्यों नहीं? एंड दैट लेडी सेज यू वहां पे बहुत भीड़ हो गई है, बड़ा मुश्किल होता है, धक्कम धक्का होता है, मैं इसलिए नहीं आई, पर मैंने घर में आपका बर्थडे मना लिया। एंड गुरुजी ब्यूटीफुली बहुत तरीके से, सुंदर तरीके से उसको जवाब देते हैं, अच्छा किया नहीं आई, वहां भीड़ ज्यादा है, संगत कम है।
हम देखा देखी भीड़ बने जा रहे हैं। किसी के घर में सत्संग होता है, दूसरे के होता है, तीसरे के होता है, मोहल्ले में कुछ लोग सोचते हैं अरे इन्होंने सबने करा दिया, मैं ही रह गया, चलो मैं भी करा देता। ये भीड़ है, संगत नहीं है। आपके मन में भाव नहीं उठा कि मैंने कराना है सत्संग, इसलिए करा रहे हो कि सब करा रहे हैं। तो इसलिए गुरु वाले बनो, संगत का हिस्सा बनो, भीड़ का हिस्सा नहीं बनो। गुरु जी हम मेरे और मेरे परिवार के ऊपर इतनी मेहर की है, इतने सत्संग हैं, आपने YouTube में शायद सुने भी होंगे। और मैं सिर्फ आपको अब शुरू से गुरु के साथ जर्नी कैसे हुई उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैं गवर्नमेंट में काम करता था और मेरी पोस्टिंग हुई चंडीगढ़। मैं पूना से चंडीगढ़ गया। जब चंडीगढ़ पहुंचा तो मेरा एक कोलीग जो मेरे साथ काम करता था, वो कहता है मैं कल गुरुजी को मिलने गया था। उन दिनों में गुरुजी अपने गांव डुगरी पंजाब में होते थे। कहते हैं मैं गुरुजी को मिलने गया था, पूछते थे कि नारंग अंकल ने ज्वाइन कर लिया। मैं कहा यार वो मेरे को कैसे जानते हैं जो मेरे बारे में पूछ रहे हैं। और मैंने सोचा उनको भी क्या इंटरेस्ट होगा, तो मैंने कहा जी हाँ कर लिया। कहते उसको लेके आना। और मैंने सच कोरा जवाब दिया कि मैं किसी गुरु के पास नहीं जाता। हम सिख फैमिली से हैं, हर की अपना आस्था होती है। हम गुरु ग्रंथ साहब को मत्था टेकते हैं। हाँ, ओकेजन के ऊपर जो भी फेस्टिवल हो, जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, मंदिर में जाके मत्था टेकते हैं। किसी देहधारी गुरु के पास मैं नहीं जाता। चुप कर गए। फिर अगले हफ्ते उसने कहा मैं गया था गुरुजी के पास, कह रहे थे नारंग को लेके नहीं आया। अब क्या जवाब दे। तो करते कराते 3-4 हफ्ते ऐसे ही निकल गए। वो कहता रहा और मैं जाने से इनकार करता रहा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था ये सत्संग है, मैं सच ही बोलूंगा जो होगा। फिर एक दिन खबर आई कि गुरुजी के माता जी उनका देहांत हो गया। तो वो कहते हैं मैं अफसोस करने जा रहा हूँ, चलना है। मैं क्या अब तो जाना है, जिस आदमी ने इतनी बार बुलाया, इतना तो जैसे हमें संस्कार है बनता ही है कि जाके अफसोस करो। मैं गुरुजी के गांव पहुंच गया। जब सुबह पहुंचा तो गुरुजी घर में नहीं थे। हम 11-12 बजे पहुंचे होंगे, गुरुजी घर में नहीं थे। बहुत वेट की, 3-4-5 घंटे। अब उन दिनों में ना मोबाइल होते थे, 2001 की बात है, ना मोबाइल होते थे, ना इतनी कनेक्टिविटी भी थी। तो अब गए थे तो इकट्ठे गए थे, इकट्ठे ही आना था, वेट करते रहे। गुरुजी ने तो दर्शन दिए मेरे को शाम को 4-4:30 बजे। लेकिन जो 12 से 4:30 तक मैंने वहाँ गुरुजी के परिवार के साथ बैठा, उनके पिताजी थे, उनकी सिस्टर थी और परिवार के फैमिली मेंबर थे, उनके साथ बैठा, चाय प्रसाद भी लिया, लंगर प्रसाद भी लिया, बातें भी करते रहे। अब बेसिकली टाइम पास करना था, कुछ ना कुछ तो करे जाना। लेकिन ये नहीं पता था कि हम ये क्यों टाइम पास कर रहे हैं। इसका अनुभव मेरे को बाद में हुआ कि गुरुजी ने कहा मेरे को मिलने तो आ गया, मैं जब बुलाता रहा तो नहीं आया, आज आया अफसोस के लिए, तो कम से कम वो मेरे बारे में जान तो ले इससे पहले कि मैं उसको दर्शन दूं। इस उम्मीद में कि मैं उनके बारे में पहले जानूं फिर वो दर्शन दे, ये उनके मन में सोच रही होगी, लेकिन मेरा अनुभव ये बात का है। तो मैं जब बापूजी, उनके फादर को हम बापूजी कहते हैं, उनकी सिस्टर थे, भाभी थे, उन सब के साथ जब बातें करते रहे तो बातों ही बातों में पता चला कि गुरुजी तो बहुत पढ़े लिखे हैं। आमतौर पे हम हिंदुस्तान में बहुत सारे संत, बहुत सारे महात्मा, उनको ज्ञान तो बहुत होता है लेकिन इतनी एकेडमिक पढ़ाई नहीं होती। तो मैंने कहा कि गुरुजी के बचपन की बातें सुनाओ। तो उन्होंने कहा कि जब गुरुजी पैदा हुए उसी घर में जोड़े में, उन दिनों में मिड वाइफ जो कि जिसको बोलते हैं दाई, मिड वाइफ आई घर में।
उन दिनों में डिलीवरी हॉस्पिटल में नहीं होती थी, घरों में होती थी। कह रहे जब मिड वाइफ आई तो हम सब लोग बाहर बैठे थे, एंड जब वो डिलीवरी का प्रोसेस हुआ और डिलीवरी हुई तो एकदम भागी भागी बाहर आई, सांप सांप सांप। सब डर गए भी कहाँ से आ गया सांप, पूरा कमरा बंद है, रोशनदान नहीं है, खिड़की नहीं है, उसके अंदर सांप कैसे आ गया। तो कहते हैं नहीं नहीं मैंने आप देखा है शेषनाग बिल्कुल इधर घूमता, मैं तो भाग के बाहर आ गई, बच्चे को बचाओ। तो जो वहाँ लोग घर के बैठे थे, जहाँ आसपास के सब भागे गए अंदर, कमरे में कुछ भी नहीं था। वो कहते तेरा वहम है। ये तब की बात है जब जिसको किसी को ये समझ नहीं थी कि ये कौन आया है इस दुनिया में। बाद में जाके हम सोचते हैं कि वो एक प्रतीक था कि भगवान शिव प्रकट हुए, जो उसी ने देखा दाई ने, मिडवाइफ ने, बाकी नहीं देख पाए। लेकिन इसकी समझ घर वालों को भी 25-30 साल बाद हुआ। गुरुजी जब स्कूल में पढ़ने गए तो मजाकिया बहुत थे, हंसी मजाक बहुत करते थे। हमने उनके साथ बहुत वार्तालाप भी की, हंसी मजाक भी किया है। एक दफा स्कूल में एग्जाम चल रहा था, जैसे एग्जामिनेशन में एक लड़का इधर बैठा है, एक पीछे बैठा है, उसके पीछे बैठा है। तो जो एग्जाम देते देते उन दोनों, जो लड़का गुरुजी के पीछे बैठा था उसके पेन की इंक खत्म हो गई। उन दोनों बॉल पेन नहीं होते थे, इंक के साथ, स्याही के साथ ही वो एग्जाम लिखे जाते थे। जब उसने देखा कि मेरी खत्म हो गई, उसने हाथ खड़ा किया ताकि इन्विजिलेटर को, जो टीचर को बुला के इंक मंगवाओ। उसने नहीं देखा तो गुरुजी ने पीछे हट के देखा भी क्या हो गया तेरे को। उसने कहा मेरी इंक खत्म हो गई। कहते दे पेन। गुरुजी ने उसका पेन लिया, ऐसे फूंक मारी, इंक भर गई। कहते जा लिख। उतनी देर में टीचर देख लिया, आया, दोनों को खड़ा कर दिया, आप नकल। उन्होंने कहा हम तो कॉपी नहीं कर रहे। दोनों ने कहा कि ये बात है। टीचर को एतबार नहीं हुआ। वो स्कूल की एक टक शॉप दुकान होती, वहां से एक नया पेन लेके आया। कहता तो अपने आप को बहुत समझता है, इसमें पेन इंक भर के रखा। तो गुरुजी ने उसको भी लिया और फूंक मारी और इंक भर के। शाम को, क्योंकि छोटा गांव था, जानते थे सारे, शाम को जाके बापूजी, गुरुजी के फादर को जाके बोला कि आपके घर में तो जादूगर पैदा हो गया। तो बापूजी कहते हाँ, उसने आज ऐसे ऐसे किया। ऐसे ही जब गुरुजी कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थे तो कुछ टीचरों ने ये नोट किया कि जब हम क्लास में आते हैं, मेरा पीरियड शुरू होता है, हाजिरी लगाते हैं तो सामने बैठा होता है। लेकिन जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं, जब ब्लैक बोर्ड की तरफ देखते हैं, आदमी होता ही नहीं, लड़का होता ही नहीं। गुरुजी के बारे में कह रहे हैं और हम सोचते हैं कि इसकी शिकायत करेंगे कि बीच में भाग जाता है। और जब घंटी बजती है, पीरियड खत्म होने लगता है, वो सामने बैठा होता है। ये अनुभव एक टीचर ने, 2 ने, 3 ने, सब ने किया। सबको शर्म आती थी कि मैं बोलूं तो लोग सोचेंगे तू ही पागल, ऐसे कैसे हो सकता है। खैर लंबा सत्संग है, कर करा के बात सामने आई तो वो फिर जाके उन्होंने बापूजी को बोला कि आपके घर में तो कंफर्म जादूगर है। इस तरीके से बहुत सारे दृष्टांत हैं। लेकिन क्योंकि अभी मैं गुरु से जुड़ा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अफसोस करने गया था, टाइम पास कर रहा था, मेरे से आधी चीजें मन में से निकल गई, कुछ याद है कुछ नहीं। लेकिन जब से गुरु से जुड़ गया अब तो एक एक चीज जो है ना वो हर सांस में बस जाती है। तो इस तरीके के गुरुजी ने, जब उनके फादर ने कहा कि अच्छा ये ऐसे करता है, पर पढ़ाई में उनका दिल लगता था। फॉर योर इंफॉर्मेशन, गुरुजी वाज डबल एमए इंग्लिश एंड एमए इकोनॉमिक्स। लेकिन उनके फादर कहते थे जाके कोई काम करो, कमाई करो, क्योंकि ऑर्डिनरी फैमिली से थे। लेकिन गुरुजी नहीं जाते थे, उनका मिशन ही कुछ और था। वो तो बाद में पता चला। गुरुजी ने दुनिया को ये बताया बड़े सरल तरीके से कि नाम सिमरन के साथ, गुरु के साथ जुड़ो। कहते होते थे आने वाला टाइम बड़ा गंदा है। 2001 में कहते थे कि जो आने वाला टाइम है बहुत खराब है, जो भगवान का नाम लेगा वो ही बचेगा।
उन्होंने कहा था 3 चीजें घर घर में हो जाएंगी, डिप्रेशन, डिवोर्स, कैंसर। उस समय अजीब लगता था, आजकल इतने केस सुनते हैं, वो एंड कोई नहीं। कह रहे थे हर घर में डिवोर्स हो सकता है, हर घर में कैंसर हो सकता है, हर घर में डिप्रेशन हो सकता है, बचे रहो। तो गुरु जो है, जो उसकी भविष्यवाणी होती है, जो खुद ही शिव है, उसकी भविष्यवाणी में कोई संकोच या कोई 2 ओपिनियन तो हो नहीं सकती, लेकिन ये मान लेना कि वो शिव है, इसमें हमें टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से ये बताया गया है और सिखाया गया है कि भगवान दिखते नहीं। हर घर में हर माँ, हर बाप अपने बच्चों को यही टीचर ये बताता है कि भगवान दिखते नहीं, क्योंकि हम इतने साल ये पढ़ चुके होते हैं। उसके बाद हमें भगवान दिख जाए तो हम सोचते हैं कि भगवान हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान तो दिखता ही नहीं है, कैसे हो सकता है भगवान? ये हमारी एक थॉट प्रोसेस कह लीजिए, हमारे मन का एक विचार ऐसा बन जाता है कि इसलिए क्योंकि भगवान दिखता नहीं, इसलिए क्योंकि गुरु दिख गया ये भगवान हो नहीं सकता, ये हमारी आस्था बन जाती है। गुरु जी ने बहुत तरीके से, बड़ी चीजों से वो श्रवण नहीं करते थे, लेक्चर नहीं देते थे, लेकिन 1 to 1, जैसे मैं गया इधर पास बैठा के कुछ ना कुछ बातें कर ली, किसी और के साथ कर ली, वो सबका सम टोटल सोच जो है वो सत्संग बने। लेकिन गुरु जी ने बहुत लोगों का कल्याण हमारे टाइम पे ही किया। बाद आज तो बहुत हो रहा है, लेकिन उस समय भी हुआ। गुरु जी ने, हम नए नए जुड़े थे 2001 में, 2002 में मेरा बेटा कह रहा था मैं लंदन पढ़ने जाना है। उसने 12th की थी, हमारा एक ही बच्चा है, तो माँ नहीं चाहती थी, मेरी वाइफ नहीं चाहती थी कि ये बाहर जाए इतनी दूर, लेकिन बच्चे का दिल था। तो हम एक दिन ऐसे गुरुजी के पास बैठे तो सडनली मेरी वाइफ ने पूछा, गुरुजी ये मुंडा लंदन पढ़ने जाना चाह रहा है, क्या करो? गुरुजी ने कहा भेज दो, उसको बोलो मेरे को मिल के जाएगा। जब गुरु ने कह दिया भेज दो, तो मतलब भेजना ही है, जहाँ तो पूछते नहीं, पूछ लिया तो मानना है। जिस दिन हमने, मैं चंडीगढ़ में पोस्टेड था उन दिनों में, जिस दिन हमने, इसने लंदन की फ्लाइट ले ली थी, शाम को चले, गुरुजी के दरबार में आए। गुरुजी को आके मैंने बोला, गुरुजी आज रात को लंदन जा रहा है। कहते अच्छा बैठ जाओ, लंगर खाओ। लंगर खा लिया। हम नए नए थे, एक ही साल हुआ था, 2001 में जुड़े, ये 2002 की बात है। लंगर खा लिया। मैं क्या, पता नहीं गुरुजी ने कहा था मिल के जाओ, किस काम के लिए कहा था, क्या बात है, कोई बात तो कर नहीं रहे। उतनी देर में गुरुजी, ये जो चोला रूप में आप देखते हो, ये शाम को संगत बैठती थी 7 से 9, और वो जो गद्दी में विराजमान होते थे तो ये चोला रूप डालते थे। उसके बाद वो अपने कमरे में चले जाते थे, नॉर्मल सिविलियन क्लोथ, कोई टी शर्ट, कोई जीन्स, कोई शर्ट डाल के बाहर जाते थे। फिर गद्दी पे नहीं बैठते थे, कभी इधर बैठ के कभी उधर बैठ के। तो अंदर चले गए, हम वेट कर रहे हैं कि हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, गुरुजी कुछ बता के नहीं गए। तो अंदर से किसी ने, सेवादार ने आके बोला, नारंग अंकल आपके लड़के को गुरुजी ने अंदर बुलाया है। हो गया। गुरुजी ने अपने शरीर पे पहनी हुई, डाली हुई एक वस्तु बच्चे को दी, बोला ये अपने पास रख, तू जब भी मेरे को याद करेगा मैं तेरे साथ रहूंगा। बहुत बड़ी बात है समझने को, कहने को तो छोटी होगी, लेकिन समझने को बहुत बड़ी बात है कि गुरु कह रहा है कि ये चीज जो मैं अपने शरीर पे इसको डाल चुका हूं, ये तेरे को दे रहा हूं, तो अपने पास रख। जब जब भी तू मेरे को याद करेगा, जहां तेरे को जब जरूरत होगी मैं तेरे साथ रहूंगा। तो बाहर आए और हम गुरुजी से इजाजत लेके एयरपोर्ट चले गए, फ्लाइट थी रात की। अब मेरी वाइफ जो बच्चे की माँ है, वो उसको ये कह रही है कि ये गुरु ने चीज दी है, इसको संभाल के रखना। अब जैसे हॉस्टल में बच्चों को एक कमरा होता है, एक कबर्ड होती है,
तो उन्होंने कहा जिस वहाँ पे आपने घर से ना एक वो गुरु नानक जी की फोटो और एक गणेश जी की, क्योंकि हम बहुत साल महाराष्ट्र रहे हैं, गणेश जी का भी उतने हमारा विश्वास बन गया था। इसे जहाँ गणेश जी का रखोगे स्वरूप, गुरु नानक का रखोगे, ये चीज़ साथ में रखना, ताकि जब भी मत्था टेको तीनों को और याद रहोगे। अगर सूट किस पे पड़ी रहेगी भूल जाओगे गुरु को। उसने ऐसे ही किया। और फिर अक्टूबर में सेशन शुरू होता है लंदन में। पहली जब विंटर आई, यहाँ से क्रिसमस छुट्टियों के बाद गया वापस, उसको बड़ा सीवियर अस्थमा का अटैक हुआ। अस्थमा समझ क्या बोलते हैं हिंदी में? दमे का अटैक हुआ। मेरी वाइफ को भी अस्थमा था, जेनेटिक होगा। जब अटैक हुआ तो उसने सारी वो दवाइयाँ जो माँ ने दी थी, जो एलोपैथिक थी, कोई टोटके थे देसी, कोई होम्योपैथिक थी, सब कुछ ट्राई किया। डेराफाइलिन भी ले ली, इनहेलर पंप भी ले लिया, लेकिन उसको 40 मिनट में ये हालत होगी कि सांस आना बंद हो रहा था। उसने दबा अपने किसी फ्रेंड को बोल के एम्बुलेंस के लिए कहा कि हॉस्पिटल चलते हैं। लेकिन गुरु के साथ बहुत थोड़ी देर की अभी तक सांझ थी, गुरु का ख्याल नहीं आया। जब 40 मिनट तड़फ रहा था तो उसके बाद एकदम उसको ख्याल आया। जब एम्बुलेंस बोल चुका था तो उसने कहा, गुरु जी ने कहा था तो जब भी मेरे को याद करेगा, तेरे को मुश्किल होगी, मैं तेरे साथ हूं। उसने दबादब कबड़ खोल ली और गुरु जी की दी चीज के ऊपर माथा टेका और यही दोहराया होगा कि गुरु जी मेरी रक्षा करो, मैं बहुत बुरी हालत में जो भी है। और बच्चा कहता है कि पापा उसके 1 मिनट के बाद मेरा नॉर्मल सांस शुरू हो गया। और आज 2001 के बाद 24 साल हो गया है, मेरे बच्चे को कभी अस्थमा का अटैक नहीं। ये है मेरे गुरु। मैं जो बताऊंगा एकदम सच, कोई मन गढ़ंत नहीं। ये मेरे साथ नहीं हुआ, ये हर उस शख्स के साथ हो सकता है जो गुरु से जुड़ता है। फिर वहां पे ईस्टर हॉलिडे होती है मार्च में। बच्चा, मेरी सिस्टर वहां रहती है लंदन, उनको मिलने गया। जब मिलने गया तो एक जगह पे वो किसी मॉल के बाहर थे, मोबाइल आए नहीं थे अभी, और उसको वहां जाके उनको मिलना था। बच्चे ने जैसे, वैसे तो वहाँ पे बने होते हैं, फुट ब्रिज भी बने होते हैं, जैसे पैदल जाने वालों के रास्ते भी बने होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में भला बच्चा सोचता है शॉर्टकट मारूं जल्दी से। तो वो सड़क के बीचों बीच देखा गाड़ी बाएं से नहीं आ रही, दाएं से नहीं आ रही, सोचा मैं क्रॉस करके मॉल में पहुंच जाता हूँ। रास्ता लंबा, वहाँ सड़कें ज़्यादा 8 लेन की होती हैं, 16 लेन की। सड़क के ऊपर जब हो गया तो एक मोड़ से कट से गाड़ी आ रही थी और वहाँ स्पीड भी बहुत होती है, 80 माइल 120 किलोमीटर की। वो जब उसने गाड़ी देखी तो उसने सोचा मैं तो गया। उसके मन में क्या भाव आया, एकदम आंखें बंद करके खड़ा होकर कहता है गुरु जी बचाओ। क्योंकि 1.5 महीने पहले उसने देख लिया था कि जब मेरे को सांस नहीं आ रहा था गुरु ने दिलाई थी। तो उन्होंने कहा गुरु जी मेरे को बचाओ। उतनी देर में गाड़ी आई, गाड़ी ने इसको हिट किया, गिर गया, बेहोश हो गया। पुलिस आ गई, एम्बुलेंस आ गई, हॉस्पिटल ले गए, पर बच्चे को कोई झरी तक नहीं आई। एक बड़ा माइनर सा हेयर लाइन फ्रैक्चर टाइप हुआ। और लेकिन उस रात को मेरा बच्चा लंदन से मेरे को फोन करता है कि आज बहुत बड़ी बात हो गई। मैंने कहा क्या हो गया? कहता पापा ऐसे मैं सड़क के बीच में फंस गया था और मैंने कहा गुरुजी बचाओ। मैंने आंखें बंद की और मैंने साक्षात देखा गुरुजी ने आके उठा के मेरे को सड़क के पार कर दिया। अब ये बच्चे का विश्वास है। हम जब छुट्टियों में आया तो दिल्ली उतरते पहले कहा गुरुजी का शुक्राना करें। जब गुरुजी के पास कहा तो गुरु क्या कहता है? गुरुजी कहते हैं आप ना जो पढ़े लिखे लोग हो,
आपके मन में ये शक आ जाता है कि ये काम वैसे ही हो गया या गुरु ने किया। कहते हैं आपने डेराफाइलिन भी खा लिया, आपने इनहेलर भी ले लिया, होम्योपैथी भी ले ली। कोई तो कहेगा इतनी दवाइयां ली थी, आधे घंटे बाद असर हो गया, सांस आ गया, इसमें गुरु का क्या क्रेडिट? सोच सकते हो। खास करके जो गुरु वाले नहीं, वो तो यही कहेंगे। तो कहते इसलिए हमारे मालूम नहीं, मेरे में, मेरी वाइफ में या मेरे बेटे में, किसी के मन में ये सवाल जरूर आया होगा। तो गुरु जी ने कहा कि जब आपके मन में ये शंका आ जाती है कि ये पता नहीं गुरु का किया हुआ है, जहां दवाई ली थी उसका असर हो गया, तो मैं उसको फिर शंका को दूर करने के लिए कोलैबोरेट करता हूं, एक और सत्संग बना के देता हूं ताकि विश्वास हो। तो ये वो विश्वास था, ये वो सत्संग था कि गुरु ने कहा इनके मन में शंका रह गया होवे, सड़क के बीच में गुरु ने उसको उठा के सड़क पार कराई। ये गुरु जी के खुद कथन थे। इससे पहले क्या कुछ कह पाते? कहते जब जब भी आपको शंका होती है, खास करके पढ़े लिखे लोगों को होती है, मैं उसको सब्सटेंशिएट करता हूं, मैं उसको एक और प्रूफ देके बताता हूं कि ये गुरु का किया हुआ है। तो इस तरीके ने गुरु जी ने उसको एक लाइफ दी। और जब हम मिलने गए तो गुरु जी कहते हैं, नारायण अंकल ये मेरा असली भगत बन गया, आप लोगों को भी टाइम लगेगा, आप प्रवेश लेंगे। ऐसे मजाक में बात करते। और उसके बाद जितनी देर वो 7-8 साल अंदर रहा, हमारी जहाँ भी पोस्टिंग होती थी, वो दिल्ली आके पहले गुरु को मत्था टेक के मंदिर में जाके, फिर चंडीगढ़ में था, बॉम्बे में था, पुणे में था, कानपुर में था, जहाँ भी होता था बाद में जाता था, पहले गुरु जी को मत्था टेक एक रात दिल्ली रह के आता था। गुरु के साथ जुड़ाव जब हो जाता है ना, फिर आपको बिना मिले रहा ही नहीं जाता। ऐसे ही 2010 में, ये बच्चे का सत्संग था, मैं अपना सुना रहा हूं। सत्संग बहुत है, आप लोग ऑर्गेनाइजर जितना टाइम देंगे मैं चलता रहूंगा। 2010 में मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा, मैं उस समय सर्विस में था, हम छुट्टी मनाने केरला गए। केरला साउथ इंडिया स्टेट है, वहां पे हम रुके हुए थे। एंड वहां से कोचीन से 4 घंटे दूर एक हिल स्टेशन है मुन्नार, जो कि टाटा टी एस्टेट है पहाड़ी इलाके में। जैसे चंडीगढ़ से शिमला है, दिल्ली से नैनीताल है, इस तरीके वो 4-5 घंटे की जर्नी से मुन्नार जगह एक है। हम वहाँ पे गए, बच्चे को बता रहे थे ये टी एस्टेट है। फिर हम वहाँ फैक्ट्री में गए जहाँ चाय बनती है। और कुदरती बात है, हर एक के मन में ये सवाल होते हैं, बच्चों के मन में ज़्यादा होते हैं कि ग्रीन लेबल क्या होती है, येलो लेबल क्या होती है, रेड लेबल क्या होती है, कैसे बनती है चाय। वो अपने सवाल जवाब करे जा रहा था मैनेजर के साथ। मेरे को सडनली पेन उठी, जो मेरे को लगा कि उस समय तक मेरे को कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे को लगा कि ये जो पेन लेफ्ट पे हो रही है, ये कुछ मसलक कलर नहीं लगती। फिर हौली हौली वो पेन बाजू में चली गई, लेफ्ट आर्म में पसीना आना शुरू हुआ, तो समझ गया कुछ दाल में काला है। मैंने उनको बुलाया, जो मैनेजर था वहाँ का फैक्ट्री का, उसने कहा कि एक डॉक्टर नीचे बैठते हैं, मैं उसको अभी बुलाता हूँ। उसने बहुत कोशिश की, डॉक्टर नहीं मिला। पहाड़ी इलाके है, मोबाइल नए नए आए थे, 2012 में भी नए नए थे, 2-3 साल पुराने। इतने नेटवर्क नहीं था, इतने टावर नहीं थे, उसको नहीं मिला। और हम तीनों बैठे यहाँ पे, मैं आपको एक मैसेज दूंगा भैया, हम ह्यूमन बीइंग हैं, इंसान हैं। जब कभी ऐसी स्टेज आती है हम घबरा जाते हैं, कुदरती बात है। लेकिन जो गुरु के भगत होते हैं, वो उस घबराहट को गुरु के सिमरन में बदल देते हैं। मेरे पास लॉकेट था, मेरी वाइफ के पास लॉकेट था, इसके पास स्वरूप था, सारे गुरु जी का नाम जपना शुरू कर दिया तीनों ने, रादर देन घबरा जाना है। घबराहट में, लेकिन घबराहट को नाम सिमरन करके अपने आप को स्ट्रेंथ देते हो।
और जब हम ये कर रहे थे, अगले 2 मिनट में वही डॉक्टर मेरे सामने आके खड़ा होगा जिसको हम ढूंढ रहे थे। बाद में पता चला कि वो डॉक्टर कहता है कि मैं तो यहाँ से गुजर रहा था और वैसे ही वो फैक्ट्री मैनेजर मेरा दोस्त है, मैं कहता चलो चाय पीता जाऊंगा। ये तो उसका कहना था, भेजने वाला तो गुरु था। जब वो आके सामने बैठा, उसने मेरी कंडीशन देखी, उसने एक जेब में से सॉर्बिट्रेट तो दी जाती है हार्ट पेशेंट को, वो दी, और दूसरी पॉकेट से इकोस्प्रिन ब्लड थिनर होता है उसको पानी में घोल के मेरे को दिया। और ये पूछने पे बाद में पता चला, कह रहा जी मैं 4 दिन पहले किसी हार्ट पेशेंट को देखने गया था, सर्दियों के दिन थे, दिसंबर का महीना, यही वाला महीना, और मैंने इकोस्प्रिन और सॉर्बिट्रेट साथ ले गया था कि हार्ट पेशेंट की जरूरत होगी। वो आके मैंने घर जैकेट ऐसे ही उतार दी, 4 दिन बाद वही डाल के आ गया। गुरुजी कहते थे मेरे भक्तों की लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, मैं ही कराता हूं, मैं ही रेगुलेट करता हूं। तो कुछ लोग तो कहेंगे ये कोइंसिडेंस है कि उसने कोट वो डाला, उसने जैकेट वो डाली जिसके अंदर ये दवाइयाँ थी, लेकिन असलियत ये है कि गुरु जी ने उसको इस काम के लिए वहाँ चाय के लिए भी रोका और ये दवाइयाँ भी साथ भेजी। जब वहाँ जाके उसने मेरे को ये दवाइयाँ दे दी, तो ही से हम उसका जो नर्सिंग होम है टाटा टी स्टेट वालों का, ही से तो हमारा यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है पहाड़ी से नीचे। हम वहाँ चलते हैं और वहाँ जाके देखते हैं आगे क्या क्या टेस्ट करने हैं। वो डॉक्टर खुद ड्राइव कर रहा था, गाड़ी थी इंडिगो, साथ में नर्स सिस्टर जो होती बैठी थी, उसके पीछे मैं और मेरी वाइफ। और हमें कैसे लेके गया वो, मेरे को तो होश नहीं थी, मेरे को दर्द थी, लेकिन जो 1 घंटे का रास्ता था हम 20-25 मिनट में ही वहां पहुंच गए। मेरा लड़का जो दूसरी गाड़ी इनोवा में था विद द स्कॉट ऑफिसर जो मेरे साथ ड्यूटी पे थे ऑफिसर्स, उनके साथ आ रहा था, और आके उसको घंटे लगा, आके बोला कि पापा आपकी तो गाड़ी गुरुजी चला रहे थे। मैं क्या क्यों? कहता पापा हमें तो घंटा लग गया आने में, तो आप तो इतनी स्पीड में गए हो कि हमें आपकी गाड़ी दिखी नहीं, हालांकि इंडिगो बहुत छोटी कार है, इनोवा इतनी बड़ी है। और कहता है सारे रास्ते में हम देखते गए, आपकी गाड़ी पता नहीं कैसे पहुंची है वहां पे। था मेरा गुरु ही, इसमें कोई शक नहीं। वहां पहुंच के डॉक्टर ने एग्जामिन किया, उसने कहा ऐसा है कि आपकी प्रॉपर ये हार्ट की इशू है, आपको हार्ट अटैक आया है, लेकिन इसका इलाज मेरे पास यहाँ है नहीं, तो आपको कोचीन ही जाना पड़ेगा। अब कोचीन 4-5 घंटे का रास्ता है, रात को एम्बुलेंस देते नहीं पहाड़ों में, खैर कमा के अरेंज की गुरु जी की मेहर से हम वहाँ पहुँचे कोचीन। सुबह जो डॉक्टर था वहाँ का, वहाँ पे भी एक एम्स है, जैसे दिल्ली में एम्स है और जगह जगह पे एम्स है, वहाँ उस एम्स गवर्नमेंट का नहीं है, वो है अम्मा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एक साउथ इंडिया में केरला में बहुत बड़ी धार्मिक पर्सनैलिटी है, माँ अमृता आनंदमयी माँ, नाम सुना होगा, उसको हगिंग अम्मा भी कहते हैं, कभी गूगल में जाके देखो, बहुत मानता हूँ उनकी माँ अमृता आनंदमयी माँ। वो एकदम कृष्ण भगत है और बड़ी आस्था है लोगों की उस पर। तो जब भी वो सुबह डॉक्टर आया तो कहता जी जो रात वाली प्रॉब्लम है उसके लिए हमने कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है और इसमें कुछ टाइम लगेगा। और नारंग साहब ने उनका तरीका कहना था, उसने कहा था नारंग साहब अगर आप इजाज़त दो तो मैं हर महीने इस दिन को 3rd सैटरडे को अम्मा के पास जाता हूँ वाइफ को लेके, अगर आप इजाज़त दो तो मैं जा सकता हूँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब पहली बात तो कोई डॉक्टर किसी पेशेंट से पूछता भी नहीं, इजाज़त थोड़ा ही देता है। ये ठीक बात है, मैं गवर्नमेंट में हूँ, आपको बहुत जगह से फ़ोन आ गए, मैं जहाँ जहाँ पोस्टिंग रही मेरी वाइफ ने बेटे ने फ़ोन किए तो उसको डॉक्टरों के बॉम्बे से, पूना से, कानपुर से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से बहुत फ़ोन गए होंगे, तो इसलिए आप मेरे को इज्जत दे रहे हो।
लेकिन मैं गुरु भगत हूँ, जितनी मेरी उसमें आस्था है, अगर आप अम्मा भगत हो तो मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ? आप जाइए, मैं आईसीयू में हूँ, डॉक्टर हैं, एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आप नहीं होंगे, बाकी तो हैं। उसने कहा, मैं नारक साहब अभी निकल रहा हूँ, 10 बजे थे उस समय सुबह के, मेरे को याद है, इसे 4 घंटे जाने में लगते हैं उस आश्रम के, अम्मा के 4 घंटे आने में लगेंगे, 1-2 घंटे वहाँ रुकूंगा, मैं शाम को 8 बजे वापस आ जाऊँगा। उस समय तक इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, फिर हम फैसला करेंगे कि क्या करना है आगे। वो डॉक्टर 10 बजे गया, जिसको 8 बजे आना था वो 4 बजे आ गया वापस, 6 घंटे में। तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? कहते आज तो बहुत बड़ा मिरेकल हो गया। मैं क्या हो गया? कहते अम्मा का आश्रम 4 घंटे दूर था, मैं अभी 3 घंटे कार चला के पहुंचा था, तो सडनली एक ऊंची आवाज में अम्मा, जिसको मां अमृतानंदमयी मां कहते हैं, अम्मा की आवाज आई मलयाली में, अपनी लैंग्वेज में, कि तू वापस जा, तेरे पेशेंट को तेरी जरूरत है। इसे मेरे को लगा कि मैं उसके बारे में सोच रहा था, मेरे मन का ख्याल है जब है मैं, तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि आपको भी कोई आवाज आई? उसकी वाइफ बोली ये तो अम्मा थी। कौन सा पेशेंट है? उसने बताया ऐसे ऐसे पेशेंट आया, गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसके लिए शायद होगा। चीजें मैंने कहा कि 1 ही घंटा दूर है आश्रम, चल पड़ते हैं, फिर नहीं तो अगले महीने आना पड़ेगा, अगले हफ्ते आना पड़ेगा। तो मेरी वाइफ कहती नहीं अम्मा तो कभी ऐसे कहते नहीं, वापस चलो। तो मैं वहीं से मोड़ के वापस आ गया। जब वापस आ गया तो आके मेरे को कहता है कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम तो डायग्नोज हो गई, आपकी एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। मेरे को कैथ लैब में ले गए, एंजियोग्राफी की। एंजियोग्राफी करके बाहर आए तो कहते हैं भी इसके अंदर आप फैसला करो, ये प्रॉब्लम है, स्टेंट डालनी है तो 2 स्टेंट लगेंगे, नहीं तो बाईपास करवा लो। स्टेंट अभी डाल जाएंगे, जैसे होता ही एंजियोग्राफी में, बाईपास कल के लिए फिक्स करेंगे। अब हम कैसे कह सकते हैं ये करो वो नहीं करो, हम डॉक्टर तो है नहीं। हमने कहा डॉक्टर साहब जैसे आपको ठीक समझो। पर मेरे बेटे ने जगह जगह फोन करने शुरू कर दिए, सब डॉक्टरों के फोन आने शुरू हो गए, उसको कोई समझ नहीं पा रहा था। मैं कैथ लैब में बैठा हूँ, फैसला नहीं हो रहा था कि स्टेंट डलवाने हैं कि बाईपास कराना है। जब मैं कैथ लैब में लेटा हुआ था, 40 मिनट गुजर गए, फैसला नहीं कर पाए, या घर वाले या डॉक्टर जो भी। मेरे को जिस तरीके अम्मा ने उस डॉक्टर को सुबह कहा था, उसी तरीके मेरे को ऊंची सारे गुरुजी ने आवाज आके की, नारंग स्टेंट वादे करता है। मेरे को भी समझ आ कि मैंने दबा फैमिली को बुला लिया, डॉक्टर को। मैं क्या, अब तो गुरुजी का हुक्म हो गया, अब क्या करना है, जल्दी से स्टेंट डालो। स्टेंट डलवाए। उन दिनों में 1 हफ्ता 10 दिन पूरा रेस्ट होता था। आजकल 3-4 दिन में लोग दफ्तर भी चले जाते हैं, टाइम बदल गया। लेकिन जब मैं स्टेंट डलवा के वापस इधर आया दिल्ली, तो सोमवार का दिन था, और मैं सोमवार को बहुत संगत आती है। उन दिनों में गुरुजी की जोत जो है समाधि के अंदर होती थी, आजकल बाहर होती है। मैं गुरुजी की जोत के आगे सिर्फ ना स्टेंट के बाद नीचे झुकना बिल्कुल मना हुआ है। तो मैं अरदास कर रहा हूँ गुरुजी को कि गुरुजी थैंक यू वेरी मच, या शुक्राना जैसे भी किया होगा अपने मन के हिसाब से, लेकिन मैं आज मत्था टेक के आपको प्रणाम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे स्टेंट डले हैं, बेंड करना इजाजत नहीं, झुकना मना है। उतनी देर में जब मैं आंखें खोलता हूं तो साक्षात गुरुजी जोत के अंदर विराजमान। ये मेरा भ्रम हो सकता है, वहां खड़े कितने 500-700,000 लोगों ने वो फोटो खींची कैमरों में। आज भी दर्ज है कि गुरु कैसे, उसने कहा मेरा भक्त नाराज ना हो, अगर वो नहीं झुक सकता तो मैं उसको यहाँ आके दर्शन देता हूँ। तो गुरु जी इस तरीके से कैसे अपना प्रगटावा भक्तों का ख्याल करते हैं। कहते थे कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं, मैं ही रेगुलेट करता हूँ। फिर 2016 में
मेरे को फिर एक दफ़ा हार्ट की प्रॉब्लम हुई, उस दफ़ा कुछ ज़्यादा सीरियस हो गई। डॉक्टर ने जब वो स्टेंट डाला था तो मेरी आर्टरी रप्चर कर दी। बहुत फैटल होता है, 80% लोग नहीं बचते उसमें। जब आर्टरी रप्चर हो गई तो खैर लंबा सत्संग है, वे भी बहुत कर के उसको ठीक करके उन्होंने, जो 3 दिन का काम होता है हॉस्पिटल में रहना स्टेंट के चक्कर में, मेरे को 2 हफ्ते लग गए। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं, हर रोज किसी ना किसी आंटी या अंकल जिसको हम जानते भी नहीं, वो इधर उधर से पता करके फोन करता था मेरी वाइफ को कि मैं सो एंड सो बोल रही हूँ, मैं आपको जानती नहीं, और गुरु जी का मैसेज है कि आज नारायण अंकल इस कमरे में होंगे, आज हाई डेंसिटी आईसीयू में होंगे, आज आईसीयू में होंगे, मैं देख रहा हूँ कैसे प्रोग्रेस हो रही है, 2 दिन और लगेंगे। जो जो आगे दिन में होना था उसकी रिपोर्ट सुबह हमें वो गुरु जी भेज देते थे। इस तरीके जिसके ऊपर मुसीबत आई होती है उसके लिए कितना आसान और इजी हो जाता है। ये मेरा गुरु है। फिर बार मैं कहता हूँ, बहुत सारे नई संगत सोचेगी पता नहीं ये मन घड़त बातें हैं। नो, इट इज सत्संग। सत्संग में कभी झूठ नहीं बोला जाता। गुरु जी ने इतना कल्याण किया मेरा, लोगों का। मेरे सामने बैठे एक लड़की आई गुरु जी के पास, शी इज ए डॉक्टर, आज भी आती है। 5 साल हो गए थे उनकी शादी को, उनके बच्चा नहीं हो रहा था, और वो लड़का लड़की डॉक्टर है, उसके इन-लॉज भी डॉक्टर है, सास सौरा सभी घर में डॉक्टर है। उसकी सास और सौरा गुरु जी के बहुत मानते थे, बच्चे नहीं मानते थे, हर एक का अपना अपना विश्वास होता है। तो उसके फादर ने बोला कि बेटे आपका बच्चा नहीं हो रहा। उसने कहा मैं अडॉप्ट करने जा रही हूँ। उसने कहा बेटे आप अडॉप्ट करने से पहले एक दफा गुरु जी के पास चलो, उनका आशीर्वाद लेके आओ। और वो लड़की कहती है अपने ससुर को, पापा आप भी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूँ, मेरी तो टोपिन ट्यूब ही नहीं है, बच्चेदानी नहीं है, तो मेरे बच्चा कैसे ठहर सकता है? तो आपको मालूम है मेरे को तो अडॉप्ट ही करना पड़ेगा। तो फादर ने बोला बेटे मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जाने में तो कोई असर नहीं, हर्ज नहीं है, नहीं होगा तो नहीं, आप आज अडॉप्ट करना, 2 महीने बाद कर लेना, एक दफा तो गुरु जी के पास हुआ। तो वो गुरु जी के पास गुरु की आस्था के लिए नहीं गई, अपने ससुर को ना नहीं कर पाई, शर्म गई, गुरु के दरबार में बैठी। वहां पे चाय प्रसाद आता है, उन दिनों में 200-300 लोग होते थे। इस लड़की के आगे चाय प्रसाद आया, इसने कहा मैं नहीं पीती। सेवादार ने कहा प्रसाद है, कहते नहीं मैं इस टाइम नहीं पीती। 7 बजे का टाइम था शाम का। अब जब आते थे लोग संगत गुरु जी को, किसी को राइट पे बिठा लेते थे, किसी को लेफ्ट पे बिठा लेते थे गुरु जी, तो सेवादार को पता नहीं होता किसने पी ली किसने नहीं। वो फिर ट्रे लेके राउंड देता था। जब वो राउंड दे रहा था तो लड़की ने दोबारा मना किया। जब तीसरी दफा उसके पास पहुंचा तो शीशे मैंने आपको कह दिया मैं चाय नहीं पीती। एंड गुरु जी ने उस समय भरे दरबार में, हॉल में, जो 200-300 के सामने बोला, कुड़िए पी ले, जिस काम के लिए आई है तेरा इलाज चले। अब वो उसको शर्म भी बड़ी आई कि मैं तो एक्सपोज हो गई, मेरे को सबके सामने शर्मिंदा कर दिया कि चाय तो पी गई। घर जाके लड़ी फादर के साथ, फादर के साथ, कि आपको कहने की क्या जरूरत थी गुरु जी को मैं इस काम के लिए आ गई। तो उन्होंने कहा बेटे मैंने बिल्कुल नहीं कहा, ये जानी जान गुरु है, भूल जाके मैंने कहा है। अब फादर आते आपको तो कर नहीं पाई, चुप कर गई। एंड वेरी नेक्स्ट मंथ शी कंसीव्ड। जब उसने टेस्ट रिपोर्ट ली तो आके कहती पापा आज गुरु के पास चले, मेरे तो ठहर गया बच्चा, मतलब कंसीव, डॉक्टर थैंक्स करके आए। मैं रिपोर्ट भी लेके चलती हूँ, कहते जो देने वाला उसको रिपोर्ट देखनी है क्या। खैर बचपन था, लेके गई। उस दिन मैं दरबार पे बैठा था, यहाँ गुरु जी हैं, वहाँ पे उसके फादर मदन आके मत्था टेक रहे हैं, और लड़की यहाँ खड़ी है 3-4 फुट दूर। तो गुरु जी उसको एक ही चीज कह रही है, फिर कुड़िए तेरी साइंस फेल हो गई, टेलिंग द गर्ल कि आपकी साइंस तो फेल हो गई।
जो करना था मैंने कर दिया। वो कहती हाँ जी गुरु जी। एंड गुरु जी ने कुछ समय स्टेटमेंट दी सारे हॉल में सबके लिए, जहाँ पे साइंस खत्म होती है, विज्ञान खत्म होता है, लॉजिक खत्म होता है, आपकी सोच खत्म होती है, रीजनिंग खत्म होती है, उसके बाद मेरा काम शुरू होता है कि जो जो चीजें जो आप अपनी कोशिश करने के लिए, रीजनिंग, साइंस, सोच, सब कुछ लॉजिक खत्म हो जाते हैं, आपको लगता है कुछ नहीं हो सकता, उस समय मेरा काम शुरू होता है। और गुरु जी कहते थे जब भी मंदिर दरबार मेरे पास आओ ना, जब जोड़े या जूते बाहर उतारते हो ना, अक्ल भी वही छोड़ाया, क्योंकि आप अंदर आके अकल लगाते हो तो मेरी बात समझ नहीं पाते। बिल्कुल खाली दिमाग से आओगे तो मेरे को समझ पाओगे, मेरे को जुड़ पाओगे। तो कहते थे बाहर ही छोड़ाया। तो गुरु जी ने उसको इस तरीके, ये मेडिकल हिस्ट्री में रिकॉर्ड है कि फेलोपियन ट्यूब के बिना बच्चा ठहरा है उस लेडी को। शी इज ए डॉक्टर, आज तक समझ नहीं पाए कैसे होगा। सो द फैक्ट मीन्स कि जब गुरु किसी को कुछ देने में आता है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब है ही गुरु, है ही भगवान, है ही शिव, तो फिर उसको क्या संकोच। और गुरु जी हमेशा ये कहते थे भाव से आओ। बहुत सारे लोग गुरु के पास ऐसे आते हैं, आप में से भी बहुत होंगे, किसी ने कहा चलो गुरु जी के दरबार, अच्छा ऐसा मेरा काम एक रुका हुआ है, अगर मैं चलता हूँ गुरु अगर होगा तो गुरु को मानूंगा। अक्सर कहते हैं हमारी मेंटेलिटी ऐसी है कि हम गुरु को तब मानेंगे मेरा काम हो जाएगा। और गुरु जी ने ये बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, किसी संगत में से किसी का ये राइट नहीं, अधिकार नहीं कि गुरु का इम्तिहान ले। हमारी औकात तो है ही नहीं, वो तो अलग बात है। लेकिन गुरु जी कहते थे किसी का ये राइट नहीं, अधिकार नहीं कि वो संगत का इम्तिहान ले, लेकिन गुरु का राइट है कि वो संगत का इम्तिहान ले, कि वो श्रद्धा से, भाव से आया कि ऐसे ही आए। गुरु जी ने एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल मेरे को बातों बातों में ऐसे कभी कभी सुनाते थे। कहते मेरे पास एक आदमी आता है मोटरसाइकिल पे, जब वापस जा रहा है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, टांग टूट जाती है। अब उसकी क्या सोच है? एक तो ये कि यार बड़ी अच्छी जिंदगी चल रही थी, किसी के कहने पे गुरु के पास गया, टांग टूट गई, अक्सर यही कहेंगे। और दूसरी ये है कि मेरा बड़ा भयानक एक्सीडेंट हुआ है, गुरु के पास से आ रहा था, सिर्फ टांग ही टूटी, मेरा बचाव हो गया। वो सोच जो है, वो भाव है, वो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है कि आप किस नजरिए से उस चीज को लेते हो। गुरु जी के बड़े इंटरेस्टिंग हंसी वाले सत्संग भी हैं। एक दफा कोई फ्रेंड वो उधर से गुजर रहा था, उसके साथ दो दोस्त थे, कहता चल जाए गुरु जी को मत्था टेकता जाओ। वो दोस्तों तो पता नहीं था कि कौन है गुरु। कहता नहीं बस 2 मिनट रुकूंगा, चाहे प्रसाद रहूंगा तो चले जाऊंगा। वो ड्रिंक के लिए बार ऑफिस से उठ के जैसे बार में जा रहे थे अपने ड्रिंक्स के लिए, और उसने रोक लिया दोस्तों को, गुरु जी ने बैठा लिया। गुरु के टाइम में हुक्म होता था कि गुरु जी को आओ, मत्था टेको, इजाजत लेके बात जाओ। आज भी क्योंकि रश बहुत हो गया, हम कई दफा अनाउंस करते हैं कि दूर से मत्था टेक लो, लेकिन इजाजत लेके जाओ, दिल में इजाजत लेके जाओ। वो बैठे रहे, लंगर भी हो गया। उसके दोस्त उसके ऊपर बहुत गुस्सा हो गया, तुम दारू पिलाने ले जा रहा था, कहाँ गुरु के पास ले गया। कहता नहीं कोई नहीं, आओ अब चलते हैं। जब वो गुरु जी के पास बैठा था, किसी ने, उस सेवादार ने लॉकेट दिया, उसने डाल दिया। जब वो बार में गया था, ऐसे चीयर करने लगे तो लॉकेट सामने आगे आ गया। गुरु जी की फोटो, उसको शर्म आ गई, उसने उठाया लॉकेट, उल्टा करके रख दिया, फिर चीयर किया। उसने सोचा मैं बहुत होशियारी कर ली, बड़ी सियानत कर ली, गुरु को क्या पता चलेगा। अगले हफ्ते जब वो अंदर आया तो वो अभी मत्था भी नहीं टेका था। तो गुरु जी कहते क्यों भाई, उसका नाम लेके तू क्या सोचता है, गुरु को पुट्ठा कर दो तो गुरु को दिखाई नहीं देता। तो गुरु जब आपके साथ जुड़ता है, जिसको चाहता है, उसकी हर एक्शन, हर कदम उसके बारे में उनको पता होता है। गुरु जी ने
बहुत सारी चीज़ें जो है बड़े तरीके से टाइम टू टाइम बताई। कहते होते थे जब गुरु सपने में आता है, आपको सपना लगता है लेकिन गुरु खुद आता है। ये बहुत ध्यान वाली सुनने वाली बात है। गुरु जी कहते थे कि जब गुरु सपने में आता है, आपको भला ही सपना लगे लेकिन वो गुरु खुद आया होता है, उसको उस नजरिए से देखो। मैं इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सत्संग है, मैं उसको शॉर्ट करके बताऊंगा। 2010 की बात है, गुरु जी की महासमाधि के बाद की, और आज लेकर 15 साल हो गए। एक हस्बैंड वाइफ थे, उनकी सेपरेशन चल रही थी, 2 बच्चे थे। बच्चों की वजह से उन्होंने डिवोर्स नहीं किया, तलाक नहीं लिया था। जब उसकी लड़की की शादी थी तो उनको यही डर था कि उसका जो बाप है, जो उसका फादर है, वो कहीं शादी में आके भांग ना डाल दे, शादी में आके कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। तो उसने, मदर ने सबको कह रखा था संभाल के रहना, वो कभी भी आके यहाँ तंग कर सकता है। तो वो शादी से एक दिन पहले मैं सर्विस में था 2010 में, गुरु जी मेरे सपने में आए और मेरे को बोले कल उसकी शादी है, उसके अंदर उसका बाप भी आएगा, मैं तेरे को कुछ जिम्मेदारियां दे रहा हूं, ये कर लेना। मैंने कहा बोलो गुरु जी, सब सपने में बात है। He says वो आएगा जरूर और रोप भी डालेगा, MP रह चुका है, उसके पास गनमैन भी होता है। और इधर जो लड़की के मामे हैं, जो वाइफ के ब्रदर हैं, वो फौजी हैं, गुस्से वाले हैं। इनका कभी गुस्से में गोली ना चल जाए, कुछ भांगना पड़ जाए शादी में, तो आप 2-3 काम करना। मैं कहा हुक्म गुरु जी। कहते हैं आप अपना गनमैन भी लेके जाना साथ, अगर वो गनमैन शो करे तो भी दिखा देना मेरे पास था। और उसको इज्जत मान से आगे लाके सबके सामने खड़ा करके इंट्रोड्यूस कर देना। गुरु जी मतलब मैं तो पूछते नहीं पता सपने में, लेकिन मेरे को आई एम श्योर गुरु जी कहते हैं ये काम करना है। एक और जरूरी चीज, मैं क्या, वो लड़की का बायोलॉजिकल फादर है, उसकी मिलनी कराना, पर क्योंकि लड़की चाहती नहीं, उससे कन्यादान नहीं करवा। खूब ऐसे हुआ। जब शाम को मैंने वो बात सारी समझ गया, मैं उस आंटी के घर चला गया। मैं कहा गुरुजी आज सुबह 4-5 बजे मेरे सपने में आके ये कह रहे हैं। वो तो बहुत गुरु भगत है, उसके भाई नहीं है फौजी जो है। तो कहते ये सारे आए हुए हैं, कुछ चूड़ा चल रहा था, मामे चूड़ा डालते हैं। कहते चूड़े की रस्म, उसके बाद इनको समझा दो। तो मैंने उनको बिठा के पूरे का पूरा गुरु जी का सपना सुनाया। चुप क्या बोले। शाम के टाइम जब बारात आई तो लड़के वाले जहाँ आ रहे थे, वो बीच में किसी न किसी छुपता छुपाता फादर आ गया। मैंने देख लिया, मैं जानता था उसे। मैंने बुला के कहा, मैं क्या आप यहाँ कहाँ खड़े हो, आप आगे इधर आओ, लड़की के फादर हो। वो कहते हैं नारंग ये मत कर, वो तो उसके मामों को पता चल गया, वो तो गोली चला देंगे, कैसे आ गया ये। मैं कहती कोई नहीं, आओ मेरे साथ। मैंने जिम्मेदारी दी, साथ लेके आया, सामने खड़ा किया। जो दुल्हा था उसको बोला ये तेरे फादर लाए, मत्था टेका के। उसको तो पता नहीं था, सेपरेटेड थे। उसने आके मत्था टेका और मिलनी का टाइम हुआ। दादे की नाने के बाद फादर की मिलनी किसी और से फिक्स की हुई थी। तो मैंने कहा नहीं ये करेंगे, और जिस मामले का डर था कि ये झगड़ा करेगा, उसी का हाथ लेके मैंने कहा आप मिलनी करो। तो मिलनी करा दी, खाना वगैरह हो गया। अब वो जाने का नाम ना ले, वो सोचता मेरी मिलनी करा दी तो कन्यादान भी करके जाऊंगा। और मेरे को गुरु जी ने कह रखा था ये कन्यादान नहीं करेगा किसी हालत में। तो बहुत वही लंबा सत्संग है, लेकिन उसको हमने कैसे मन मना के, गुस्सा करके, उसने अपने गनमैन बुला लिया, हवा में फायर कर दूंगा। मैंने भी गनमैन बुला लिया। उसने कहा मैं पुलिस मेरे कहने लगा हूँ। मैं क्या, मैं अभी कमिश्नर साहब को फ़ोन कर देता हूँ। तो वो डर गया कि इसके पास भी कुछ
इसकी भी औकात है। सो एनीवे कर करा के उसको बड़ी मुश्किल, कुछ लोगों ने, कभी 3-4 लोगों को तैयार किया हुआ था कि ऐसे सपना है, वो तंग करेगा, हमें ये करना है। उसको हमने भेजा। 3 घंटे 3 साढ़े 3 का मुहूर्त था शादी का। वो 3 बजे तक लड़ता रहा, उसके बाद गया और मैंने अपने लड़के की ड्यूटी लगाई तो गेट पे खड़ा रहना कि ये 1 घंटे में गाड़ी वापस ना आए, कि शादी तब शुरू होने लगी। 2-3 लोग खड़े कर दिए और लड़की जो है उसको पता चल गया कि मुहूर्त निकल रहा है, पढ़ी लिखी लड़की है और मेरा बाप जान ही रहा। वो कुछ उसकी पल्स गिरनी शुरू हो गई, हार्ट बीट कम हो गई, डॉक्टर बुलाना पड़ा। इतनी पल्स कम हो गई, डॉक्टर ने कहा इसको हॉस्पिटल ले जाओ। उधर से शादी का मुहूर्त जा रहा है। उस समय मेरी वाइफ को कैसे गुरुजी ने अकल दी, उसने दबा मोबाइल निकाला, उसके अंदर वो शब्द उसके कानों में लगा दिया, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैंने दे छड़ा। जब जब वो शब्द बजता गया, लड़की के कानों में जाता रहा, उसकी पल्स, उसका हार्ट रेट बढ़ता गया। इस तरीके से गुरुजी ने उसकी शादी संपन्न की। और कुछ लोग डुगरी से, गुरुजी के गांव से शादी पे आए थे। जब वो घर पहुंचे वापस, तो उनकी मदर कहती है कि मेरे को रात को गुरुजी सपने में आके कहते हैं उसकी लड़की तो जा रही थी, मैंने उसको नई जिंदगी दी। सेम चीज कोलैबोरेशन जो मैंने लड़के का बताया था। तो गुरुजी कैसे कैसे अपने भक्तों का ख्याल करते हैं। बहुत लंबा सत्संग है, यूट्यूब में भी है, लेकिन फैक्ट रिमेन्स, कभी गुरु सपने में आओ तो इसको सीरियसली लेना, क्योंकि गुरु आया है, सपना नहीं आया। अक्सर सपना आते हैं, हम रोज सुबह जहाँ तो खुद ही कंज्यूम करके भूल जाते हैं, जब घर में किसी को शेयर करते हैं फिर भूल जाते हैं। लेकिन गुरु का सपने में आना इज डिफरेंट। गुरु आया तो जो वर्ड, जो पहला तरीका तो यह है कि जब अगर किसी को गुरु का सपना कभी आता है, सुबह उठ के एकदम लिख ले क्या बात, क्या आया, भूल जाओगे 2 दिन, ह्यूमन मेमोरी। और वो सपना नहीं है, गुरु आया था, क्या डायरेक्शन दिए, क्या डिक्टेट है, उसको मानने का। गुरु जी ने बहुत कई तरीके के साथ कितनों का कल्याण किया है। वो कहते थे जब तक मैं इस जिस्मानी रूप में हूं तो मेरे ऊपर बहुत बंदिशें हैं। कभी कभी हम गुरु जी के दरबार में बैठे होते थे तो सडनली गुरु जी एकदम चेहरा लाल, हम सोचते थे क्या हो गया, इनको घबरा गए, और एकदम चेहरा ऐसा होता था कि फिर वो उठ के चले जाते थे। किसी ने कहना तबीयत ठीक नहीं, हम बैठे रहते थे। और 3-4 दिन बाद कभी संगत में कोई आके बताता था कि जिस दिन गुरु जी का चेहरा लाल हो गया, ऐसे खून जैसे, कभी 1 बार 2 बार तो खून की उल्टी भी आ गई, उस समय वो किसी का दूर बैठे का ब्लड कैंसर ठीक कर रहे थे। उस समय उसने कहा कि मेरे को कीमो होनी थी, डॉक्टर ने कहा दिया जरूरत नहीं, आप ठीक हो। दैट वाज द टाइम, मैच करोगे तो उसी टाइम गुरुजी ने वो अपने ऊपर ले लिया। गुरुजी कहते थे कि जब तक मैं जिस्मानी रूप में, मेरे ऊपर बहुत बंदिशें हैं, जब मैं विराट रूप में आ जाऊंगा, जो आज उनका रूप है 2007 की समाधि के बाद, कहते जब मैं विराट रूप में आ जाऊंगा तो मेरे ऊपर कोई बंदिश नहीं। तो आज लाखों लोगों के कैंसर भी ठीक हो रहे हैं, लाखों लोगों को उनकी मनोमुराद पूरी हो रही है। तो ये गुरु जी का एक ऐसा कथन था जो आज जो नई संगत आती है वो भगवान का रूप समझ के आ रही है कि भगवान है। तो गुरु जी ने क्या कर, मैं की करा। वो कहता है गुरु जी मेरा आपके ऊपर विश्वास है, आपके ऊपर आस्था है, आप ही सब कुछ छोड़ा हुआ है। आप कहते हैं मैं क्या करूं, अगर आप नहीं कुछ करोगे तो और कौन करेगा। वो अपनी तरफ से बात कर रहा है, गुरु जी अपने तरीके से कह रहे हैं। गुरु जी मजाक तो नहीं कर रहे उसके साथ, पर कह रहे हैं 10 मैं की करा। वो कहते गुरु जी जो तुसी करना करो। कहते फिर 10 ना मैं की करा। अब उस आदमी ने अपना दिमाग लड़ाया। उसकी 2 लड़कियां थी कॉलेज गोइंग। उसने सोचा उनकी शादी भी करनी है, एक प्लॉट लिया हुआ था, वहाँ घर भी बनाना है। तो सोच समझ के कि ये शादी 2 साल बाद हो जाएगी, घर बन जाएगा, ये ओके। तो कहता गुरु जी 5 साल लाइफ दे दो।
गुरु जी कहते जा ऐश कर, अक्सर कहते थे गुरु जी जा ऐश कर। वो घर आ गया, 3 महीने वाला कैंसर जो टर्मिनल था खत्म हो गया, बच्चों की शादी होगी, घर बन गया। 2011 में एक दिन सुबह सोया नहीं उठा तो मेरे को मैसेज आया अंकल की डेथ हो गई। मैं घर गया, उसकी वाइफ और उसकी बेटी है, घर में डेथ है, अफसोस है। कहती आज पूरे 5 साल हो गए हैं गुरु जी ने लाइफ दी थी, मेरे पापा को तो मांगना भी नहीं आता, 10 साल भी मांग सकते थे, गुरु जी तो मूड में थे देने के, 15 भी मांग सकते थे, इन्होंने 5 मांगे तो आज 5 पूरे हो गए, गुरु जी चले गए, उनको यही अफसोस। लेकिन गुरु जी का इस सत्संग से मैसेज है, मांगो नहीं मानो। मैनू पता है आपके लिए क्या अच्छा है। आपने सोचा बहुत बड़ी मल मार ली 5 साल, जिस दिन मिले उस दिन तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन जिस दिन खत्म होते हैं उस दिन अफसोस भी उतना ही होता है। तो गुरु जी कहते थे मेरे को मालूम है, आप लोग आते हो मेरे को, गुरु जी मेरे को ये कर दो, मेरे को वो कर दो, मेरे को बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी कोठी चाहिए, वो मेरे को पता है। गुरु जी कहते थे पता नहीं तेरी अगले हफ्ते में लाइफ है कि नहीं है, किसके लिए करेगा। मांगो नहीं मानो गुरु जी को। एक बार मैं गुरु जी के पास दिल्ली गया, मैं चंडीगढ़ पोस्टेड था, शाम के टाइम अक्सर जाता था, मतलब दिल्ली हर हफ्ते जाता था, मीटिंग होती थी मेरी, और मैं शाम को नॉर्मली पहले तो बंगला साहब गुरुद्वारे या कहीं और चला गया, तो जब से गुरु जी से जुड़ा गुरु जी के पास आया। तो मैं एक दिन गुरु जी के पास चला गया, संगत डे नहीं था, गुरु जी का संगत डे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे होता था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे उस समय नहीं गुरु जी संगत को मिलते थे, अपनी साधना में रहते थे। तो मालूम नहीं कोई ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, जिस दिन मैं शाम को वहाँ पहुँचा, मैंने घंटी की अपने घर में, उनके घर में, तो एक सेवादार आया, मेरे को नहीं जानता था, इनसे गुरु जी तो आज किसी को मिले नहीं। मैं कह मेरे को ही मालूम है नहीं मिलती, पर उनको बोल दो मैं नारायण अंकल चंडीगढ़ से आया। मैं अपने आप को बड़ा समझा के मेरे को तो जानते ही हैं, मैं क्या उनको बोल रहा मैं चंडीगढ़ से आया। कहता जी वो तो मिलते भी नहीं और घर में भी नहीं, बात खत्म हो गई। जब हमारी उसके साथ बातचीत हो रही थी, ऐसे दरवाज़ा आधा खुला था आधा बंद था, तो सडनली वहाँ पे लैंडलाइन पे घंटी बजी। 2005 की बात है, 4 के 5 की बात है। जब घंटी बजी तो कहता अंकल 1 मिनट, गया वापस आया, कहता आप नारायण अंकल हो? मैं क्या हाँ जी। कहते गुरु जी का फोन था। उन्होंने कहा नारायण अंकल गेट पे खड़े हैं, उनको फलाने एड्रेस पे भेज दो। मैं वहाँ चला गया तो गुरु जी उस दिन 15-20 की संगत लेके किसी के घर गए हुए थे, शाम का वक्त था 7 बजे का। जब मैं पहुंचा तो बाकी संगत लंगर लेने चले गई और गुरु जी इधर बैठे, मेरे को कहते मेरी टांगे दबा। मैंने टांगे दबानी शुरू कर दी। पहले गुरु जी के पास एक सिल्वर गिलास में कुछ पीने को आता था, कभी कोकोनट वाटर, कभी जूस, कभी नींबू पानी, जो भी उनको टाइम सेवादार को पता होता था। गुरुजी क्या करते होते थे, 2-3 घूंट लेके ना किसी को दे देते थे, तू पी ले। जब हम शुरू में जाते हैं और ऐसे गुरु को करते देखते हैं तो मन में एक बड़ी अजीब सी शंका आती है, बड़ा एरोगेंट गुरु है, अपना झूठा करके दे रहा है। आता है मन, कुतर की बात है, आपकी सोच में भी आएगा। लेकिन जब आप गुरु के साथ जुड़ जाते हो, गुरु को अपना लेते हो, उसमें आपकी सोच में बदल आ जाती है, काश कि गुरु सुच्चा करके मेरे को दे। पहले ये होता है कि गुरु झूठा दे रहा है, फिर आता है नहीं गुरु सुच्चा करके मेरे को दे। उस दिन मैं बैठा था, उन्होंने कहा सारी संगत को, जो 20 लोग गए थे, जाओ लंगर खाओ। मैं दोबारा था तो उतनी देर में आया, मैं क्या आज तो मेरी बारी आनी चाहिए, तेरा बहुत दिल था। तो गिलास में वो आया, कबर होता है, गुरु जी ऐसे पी रहे हैं। मैं कभी तिरछी आंख से देख लेता था गुरु को, मेरे को दे नहीं रहे, वो ऐसे करते हैं, 1 घूंट, 2 घूंट, 3 घूंट।
और फिर बड़े मजाकिया भी थे, जैसे मैंने बोला, वो घूट भी के देखते थे भी ये क्या सोच रहे थे। मैं बोल तो सकता नहीं था मेरे को, और ये मन में था कि अब तो कोई नहीं, आज तो आना ही चाहिए मेरे हाथ में। गुरुजी पीते गए, मैं तांगे दबाता रहा। मैंने कहा मना आज तेरे, उन्होंने गुरुजी ने पूरा ही पी लेना, आज देना किसी को नहीं, तू ऐसे उम्मीद लगा के बैठा हुआ है। करते कराते 5, 7, 8 मिनट हो गए एंड सडनली गुरुजी कहते की सोचता पे अंकल, मैं कही कुछ नहीं, मैंने पी लिया। ही गेव मी दैट नेक्टर और डिवाइन रूहानी खुशबू का वो जो शरबत था, वो मैं बयान ही नहीं कर सकता, वो तो एक्सपीरियंस ही है। लेकिन टांगे दबाते दबाते मेरे मन में एक सवाल आया जो मैंने गुरुजी से पूछा। बहुत लोग जिनके साथ मैं दोस्ती थी, यारी थी, उठना बैठना था, वो सारे अलग अलग हो गए, क्योंकि मैं शाम को गुरुजी के पास चले जाता था। तो वो मेरे कहते थे छोड़ यार गुरु, वो तो लेडी से ही टांगे दबाता रहता है, तो उसके पास क्यों जाता है? जनानियों से पंजाबी में कहते जनानी टांगे दबाता रहता है, व्हाई यू गो टू हिम। अब ये मेरे को बड़ा खलता था कि मेरे को सुनना पड़ता था, जवाब देने के लिए कोई है नहीं। उस दिन सारी संगत लंगर में चली गई, मैं और गुरुजी बैठे, मैंने सोचा आज मौका अच्छा है। मैं ये तो गुरुजी को कह नहीं सकता कि मेरे मन में आया, मैं कह पागल है। मैं कहा गुरुजी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप लेडीज से टांगे ज्यादा दबाते हो, आदमियों से कम। तो मैं क्या जवाब दूं? लोग शर्मिंदा करते हैं कि तेरा गुरु तो लेडीज से टांगे दबाता है। कहते तेरे को नहीं पता मैं क्यों दबाता हूं? मैं कह नहीं। कहते सुन, ब्यूटीफुल सत्संग। मैंने कहा जी बताओ। ही सेड मेरे अंदर एक डिवाइन एनर्जी है, रूहानी शक्ति है, ताकत है, इफेक्ट है। जब गुरुजी को कभी जो भी दबा के आता था, हाथ भी लगा के आता था, उसके हाथों में खुशबू 2-2 दिन नहीं जाती थी। उसका दिल नहीं करता था मैं हाथ धोऊं। गुरुजी की फ्रेग्रेंस इतनी स्ट्रांग होती थी कि अगर आपने 15 मिनट दबा लिया तो आपके अगले 4 घंटे तक सारी संगत आपके आगे सुनती थी गुरुजी की खुशबू आ रही है, ऐसे होता था। तो हमने देखा। जब मैं दबा रहा था तो मैंने कहा लोग ऐसे कहते हैं, कहते सुन। मैं कह जी बताओ। कहते मेरे अंदर एक रूहानी शक्ति है, डिवाइन पावर। वो डिवाइन पावर से जो मेरे को टच करता है वो उसके ऊपर ट्रांसफर होती जाती है एनर्जी, और उसके मन की कामनाएं पूरी हो जाती है। मेरी को टांगों में दर्द नहीं होती, मेरे को मसाज नहीं चाहिए, मेरे को फिजियोथेरेपी नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ आप लोगों का कल्याण करने के लिए कह देता हूँ कि दबाओ ताकि जो मेरी एनर्जी है वाइब्रेट होके आप तक पहुंचे, आपके काम हो, आपका मनोकामना पूरी हो। समझ आई? मैं कही कुछ नहीं आई ये से मतलब मैं पूछा जी कि लेडीज को क्यों दबाते हो? तो इसने जनरल फिलोसफी दसती मैं जी क्यों कहते कमलिया सुन। कमला बेवकूफ को कहते हैं पंजाबी में, दैट इज स्टाइल। कमलिया सुन। मैं कहता दसो जी गुरु जी। कहते जब आदमी दबाता है ना टांगे, वो चुपचाप दबा दबा के मन ही मन में सोचता रहता है गुरु जी मेरा कारोबार बढ़ा दो, मेरा नौकरी है तो तरक्की कर दो, छोटे फ्लैट में तो कोठी ले दो, फिएट है तो मर्सिडीज ले दो। इस तरीके के अपनी दुनियावी चीजें मांगता रहता है। ये नहीं कि मैं दे नहीं सकता, मैं जो देना दिए जाता हूं क्योंकि मेरे को टच कर चुका है, एनर्जी वाइब्रेट हो गई। लेकिन जब आंटियां दबाती हैं लेडीज, वो पहले अपने बच्चों का सुख मंगती, बच्चों का सुख, घर वाले का सुख, अपने माँ बाप का सुख, अपने सस सहुरे का सुख, अपने भैन भरावां का सुख, फिर अपना मंगदियां ने कुछ। अगर वो 10-15 मिनट में मैं 10 लोगों का कल्याण कर सकता हूं तो एक का क्यों? एकदम आपको लगता है कि चुल्ली भर पानी में डूब जाओ। आपने पूछा ही क्यों? इतनी शर्म आई मेरे को उस दिन पूछ के कि ये पूछा ही क्यों? पर नहीं पूछता तो सत्संग नहीं बनता, सत्संग नहीं बनता तो आपसे शेयर। तो जब गुरु जी अगर लेडी से दबवाते थे, अब मैं फखर से लोगों को कहता था, कोई पूछे मैं क्या, वो इसलिए दबवाते ताकि ज्यादा लोगों का कल्याण कर पाऊं। और लेडीज का थॉट प्रोसेस हो रहा है, आंटियों का, आदमियों का थॉट प्रोसेस हो रहा है। तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो बहुत कुछ सीखने से तो मिली, लेकिन इसके अमल या कमल के ऊपर गुरु जी ने किस किस तरीके से हमें किस किस तरीके से समझाया,
हम कुछ भी कहें नादान है। मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ, मेरी हार्ट की प्रॉब्लम 2010 में शुरू हुई थी, आज तक चल रही है। मेरे स्टेंट भी बहुत डल चुके हैं, बाईपास भी हो चुका है, लेकिन हर स्टेंट का और बाईपास का एक एक सत्संग है। कोई ऐसा नहीं जो बिना सत्संग के हुआ। लेकिन द फैक्ट रिमेन्स कि मेरे को वो सारे सुनाने नहीं है, ना ही मेरा एम है आपको बोर करने का। गुरुजी भी कहते थे शॉर्ट में करा करो ताकि समझ आ जाए। बहुत ज़्यादा थे फिर लंबा होते थे, ड्रैग। आप में से कुछ लोग तो ज़बरदस्ती बैठे कि उसके साथ आए हैं, वापस जाना है, जब उठेगी मैं जाऊँगा। कुछ लोग वैसे घर कह के आए होंगे फैमिली को, बच्चों को इतने बजे आ जाएंगे, लेट हो गए। लेकिन जितना भी आप बैठो, जितना भी सुनो, जितना भी समझो, उसको ग्रहण करो, उसको मन में बसाओ। गुरु जी कहते थे मेरे दरबार में आए तो 3 प्रसाद जरूरी हैं। पहला प्रसाद गुरबानी, जो आपने 1 घंटा सुनी, शब्द हो, भजन हो। गुरु जी कहते थे ये मेरा पहला प्रसाद होता है, इसको ग्रहण करो। गुरु जी कोई ख्याल नहीं करते थे, गुरु जी कोई सरमन नहीं करते थे, ऐसे बैठा के सबको लेक्चर नहीं देते थे। कह रहे थे इस शब्द, और बड़े सरल शब्द, सुखीले शब्द होते थे, जो जिसको हिंदी आती है वो भी समझ सकता है। गुरबिन घोर अंदाज, जैसे मैंने आपको बोला, विन बोलिया सब कुछ जानना, किस आगे पीछे अरदास। वो तो सब कुछ ही जानता है, उसको क्या बताऊं मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। ये तो अपनी जबरदस्ती, मैं अपने मन की तसल्ली कर रहा हूँ, वो तो जानता ही है। औखी कड़ी ना देखने नहीं, अपना बिरदस वाले औखा टाइम ना देखने नहीं, मेयर करें। सारे शब्द बड़े, कोई क्लासिकल शब्द नहीं होता था गुरु जी के दरबार में। बड़े सिंपल साधारण शब्द जो आम भाषा वाले लोग समझ सके सुनाते थे। पर कहते थे मेरे पास 3 प्रसाद होते हैं। एक गुरबानी प्रसाद, जो आपने सुन लिया, उसमें जिसका मन लग गया, जिसको समझ आ गई बहुत अच्छा है, जिसका नहीं लगे उसके बारे में भी गुरु जी ने कहा। इंडिया के एयर चीफ मार्शल कृष्णा स्वामी, इंडियन एयरफोर्स के हेड थे वो, एयर चीफ। गुरु जी के पास रेगुलर आते थे, मैं भी बैठा था तो गुरु जी, वो कृष्णा स्वामी तमिलियन है, वो तमिल वाला, उसको हिंदी भी नहीं आती, पंजाबी तो क्या आएगी। वो आके कहता है गुरु जी ये जो बजता है ना शब्द को, ये मेरे कुछ समझ नहीं। गुरु जी बोले तेरे को समझने के लिए किसने कहा, तू सिर्फ सुना कर। सेम चीज, आई वाज इन अमेरिका, सत्संग कर रहा था, किसी के घर में सत्संग था, और जैसे 6 बजे सत्संग है तो 5:30 गोरे अमेरिकन, इंग्लिश इंग्लैंड में मैंने सत्संग किए वर्ल्ड में, वो सारे के सारे आके बैठ जाते हैं। और ये देखने वाला और समझे वाला दृष्टि है कि हम तो देखते रहते हैं कौन आया, उसने क्या कपड़े डाले हैं, कभी ध्यान, आंखें बंद करनी 5 मिनट पड़ जाए मुश्किल हो जाती है। वो गोरे आके 2-2 घंटे आंख बंद करके पूरा कीर्तन सुन लेते थे। उनको क्या समझ आएगा, जैसे कृष्ण सब ने कहा। पर गुरु जी कहते थे वाइब्स, जो माहौल बनता है, वाइब्स मिलती है ना, उसमें गुरु की बख्शिश है। समझना तो आपके लिए बोनस है। तो कह रहे थे 3 प्रसाद देता हूं। एक ये शब्द गुरबानी समझो, दूसरा लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद। इसे ये जो चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद है, इसको लंच या डिनर मत समझिए, इसको चाय मत समझिए, इसको प्रसाद के रूप में पूरा ग्रहण करिए। ऐसा भी सत्संग है कि कोई आया उनके पास, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने गुरु जी ने, उसने को कैंसर था, तो गुरु जी ने उसको चाय प्रसाद दी। वो जैसे होता है हमारे लोगों में 10-15% छोड़ दी और चला गया। अब क्योंकि गुरु जी से कह चुके थे जा कल्याण की था, उसका ऑपरेशन हो गया, ठीक हो गया, लेकिन 15-20% कैंसर उसका रह गया, उसका टेढ़ा हो गया था। उसकी वाइफ आके रोई, गुरु जी आपने सब कुछ कर दिया, ये भी कर दो। कहते वो तेरे घर वाले की बेवकूफ़ी थी, जब मैंने कहा था चाय प्रसाद है, उसको ये छोड़ने की जरूरत नहीं थी। जितने % छोड़ गया उतना रह जाएगा, कुछ नहीं कर सकता। हर चीज का सत्संग में क्या बताया। तो इस तरीके गुरु जी ने कहा था 3 प्रसाद, एक गुरबानी प्रसाद, दूसरा लंगर का चाय प्रसाद, तीसरा सत्संग का प्रसाद। जो मैं कर रहा हूं आप सुन रहे हो। और गुरु जी कहते थे करने वाले का भला, सुनने वाले का उससे भी ज्यादा भला, क्योंकि आप तो फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, मेरे साथ हुआ होगा। और
इन तीनों प्रसादों में अगर आप देखो, एक हफ्ते बाद क्या 2 दिन के बाद कोई भी घर जाके किसी को पूछ लो कि आज वो जो ज्ञान भवन है, क्या बोलते हैं, ज्ञान भवन में जो सत्संग हुआ था, कौन से शब्द लगे थे, किसी को कुछ पता नहीं। लंगर में क्या मिला था, किसी को याद होगा थोड़ा, पता ज्यादा पता नहीं, भूल जाओगे। सत्संग में क्या सुना था, ये आपके जहन में, दिमाग में, किसी कॉर्नर में अगर ध्यान से सुना हो तो बैठ जाता है। पता नहीं साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद यही सत्संग आपको औखी घड़ी मुश्किल टाइम पे काम करता है। ये आपको एकदम मन में आ जाता हो, ये सुना था याद, गुरु जी ऐसे कहते हैं। तो सत्संग जो है वो लास्टिंग प्रसाद है तीनों में से। इसको हमेशा ध्यान से सुनो, हमेशा ग्रहण करो, हमेशा अंडरस्टैंड करो। घर जाके भी इंट्रोस्पेक्ट करो कि आज क्या सत्संग में सुना, क्योंकि शब्द तो याद रहने नहीं, लंगर का मेनू याद रहना नहीं, ये याद रहेगा अगर आपने सुना है। और इसके अंदर बहुत मैसेज है। कोई भी सत्संग पुराना नहीं होता। कोई कहे कि मैंने ये सत्संग तो सुना हुआ है, ये उसकी भूल है। सत्संग जब भी किया जाता है, मैं करूं कोई करे, आपने बेशक 10 बार वो सुना हो, यूट्यूब में भी सुना हो, उससे लाइव भी सुना हो, लेकिन अगर आप ध्यान से जिस दिन सुनोगे उसके अंदर की एक नई इंटरप्रिटेशन, एक नया मैना आपके मन में आता है। ओ माय गॉड, इतनी बार सुना है, ये तो मेरे मन में नहीं आया, इसका मतलब ये भी हो सकता है। तो ईच टाइम यू हियर ए सत्संग, आपके मन में, आपके मन की अवस्था क्या है, विचार क्या है, आपको कई चीजें 10 बार सुनने के बाद ही समझ आती है। हाँ यार, इसका तो मतलब ये मैंने सोचा ही नहीं, जब उसकी इंटरप्रिटेशन तब समझ आती है। तो इसलिए सत्संग कभी पुराने नहीं होते। इट्स नॉट ए स्टोरी। आप एक नावल पढ़ लेते हो, दोबारा नहीं पढ़ते क्योंकि पढ़ लिया, नए ऑथर का नया नावल लेंगे। सत्संग आप 20 बार भी सुनोगे, आपका कल्याण ही होगा। तो हमेशा डिफरेंशिएट करिए सत्संग को स्टोरी से, और ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये लास्टिक प्रसाद है, ये परमानेंट प्रसाद है, जो आपके दिमाग में, जहन में रह गया, जो आप जाके अपने बच्चों के साथ, अपने चिल्ड्रन के साथ, अपनी फैमिली के साथ, डांट वाट किसी के साथ भी शेयर कर सकते, बाकी तो शेयर नहीं कर सकते। गुरबानी आपने सुन ली, लंगर आपने खा लिया, यही चीज साथ लेके जाओगे। तो इसलिए इस गुरुजी हमेशा दरबार में, जब दरबार में जो, जैसे फॉर एग्जांपल आज 200 लोग आए तो छुट्टी करते रहते थे, जाओ जाओ जाओ। उनको पता होता था कि कौन अभी प्रोबेशन पे है, कौन मेरा टेस्ट करना है मैंने गुरु के हुए। जब 40-50 लोग, उनको पता था मेरे बगल बैठे एक सत्संग सुनवाते थे, सुनवाओ। हम भी वैसे ही सीखे, पब्लिकली नहीं करते, 40-50 लोगों के सामने चल वो सुना। किसी ने सुनाना अस्थमा का, अरे कैंसर वाला सुना। किसी ने सुनाना, अरे वो उसका बच्चा हुआ था, अपनी नीस वाला बता, अपनी मासी का बता। तो कितने कितने सत्संग में, एक एक फैमिली में जो गुरु के साथ जुड़े, गुरु ने कितना कल्याण किया। तो इसलिए सत्संग इज ए लास्टिंग प्रसाद, इसको साथ लेके जाओ, बहुत इजी रहेगा, सुखी रहोगे। कह रहे हैं क्या टाइम हो गया? आई थिंक 4 बजे शुरू किया था, 5:45 हो गए। सम ऑफ यू आर इंटरेस्टेड, जिनको गुरु के साथ प्यार है या कुछ और जानना चाहते हैं, मैं यहीं बैठा हूँ। वो बैठना चाहे तो बैठे, मैं संगत सबको ज़बरदस्ती भी बैठाऊँगा, क्योंकि मेरे को यही एम है कि भीड़ में से संगत बनाऊँ, भीड़ में से संगत निकालूँ, और जो सुनना चाहे उसकी मर्जी है। हम थोड़ी ब्रेक के बाद, इफ़ यू वांट, आई एम अवेलेबल। मैं इसी काम के लिए आया हूँ, कल वापस चले जाना है। लेकिन कईयों का ग्रहण शक्ति इतनी है, एब्जॉर्प्शन पावर इतनी है, घर की मजबूरी है। मैं ये भी कह रहा हूँ, घर जाके किचन भी संभालनी है लेडीज़ को, फैमिली भी संभालनी है। तो सब चीज़ों को नजर रखते हुए सिर्फ ये याद रखना। और गुरु जी का लास्ट मैसेज ये था, दो मैसेज मैं दूंगा। एक, गुरु जी कहते थे डायरेक्ट कनेक्शन, ये गुरु के साथ जुड़ना है तो डायरेक्ट कनेक्शन, गुरु को ही याद करो। कभी सौरभ अंकल को नहीं बोलना, यार आपने सत्संग कराया था, मेरी गुरु को ये सिफारिश कर दो, या नारंग अंकल को कर दो। हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपने लिए डायरेक्ट कनेक्शन, टोटल सरेंडर, कि जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है, बोलो गुरु ही कर रहा है।
ये नहीं कि जो मेरे पास पैसा है तो मैं ये काम करवा लिया, मेरे पास कुर्सी है तो ये काम करा दिया, और जब नहीं हुआ गुरुजी अब आप कराओ। कुर्सी वाला, पैसे वाला, पावर वाला तभी होता है गुरु की मर्जी। इसलिए टोटल सरेंडर करो और डायरेक्ट कनेक्शन करो। और लास्टली गुरुजी कहते थे आए हो ते आंदे रहा। गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास आओ तो शिव मंदिर नहीं जाओ, या कृष्ण जी के मंदिर नहीं जाओ, या गणेश जी के नहीं जाओ, कभी नहीं कहा। बहुत सारे लोग आते हैं, माता रानी के जाते हैं, साईं बाबा, सब जगह, लेकिन गुरुजी कहते थे जिसके पास भी जा रहे हो किसी एक के पास जाओ, और मेरे पास आओ, मैं उसी रूप में आपको दर्शन दूंगा। 1-2 मिनट और लूंगा, याद आ गया रेलेवेंट। हमारी मैं गवर्नमेंट था, मेरी पोस्टिंग ऑल इंडिया रही। मेरी वाइफ धार्मिक है, लेकिन जहाँ जहाँ जाते हैं इन्फ्लुएंस तो हो ही जाता है लोग का। तो हम पोस्टिंग करते करते ऑल इंडिया जब बॉम्बे पहुंचे, हमने 5-6 पोस्टिंग कर दी थी। तो वहाँ पे जाके उसको शिरडी साईं बाबा का, संतोषी माता का, उसके फ्रेंड सर्कल से पता चला, उनका भी फास्ट शुरू कर दिया। अब हफ्ते में कितने फास्ट चलते थे? सोमवार को शिव जी का, मंगलवार को गणेश जी का। अब नॉर्थ में वहाँ पे बॉम्बे में हनुमान जी का सैटरडे रखते हैं, क्योंकि गणेश जी का ट्यूसडे क्लब नहीं कर सकते, क्लैश ना हो। थर्सडे साईं बाबा, शुक्रवार संतोषी माता, ऐसे चलता था। एक दिन मैं बॉम्बे से आया, मेरी वाइफ चंडीगढ़ में थी पेरेंट्स के पास, हम दिल्ली मिले, शाम को गुरुजी के चले गए। तो मैंने कहा आज तो फ्राइडे है, हम कैसे करोगे, लंगर तो खा नहीं सकते। कहती मैं कर लूँगी कैसे कैसे। आए एक दिन के लिए तो चले गए, गुरुजी के पास जाना जरूरी था क्योंकि इतना जुड़ाव हो गया था। वो जब बैठे हुए थे वहाँ पे 4-4 लोगों को थाली मिलती थी जिससे प्रसाद लेते थे। तो मेरी वाइफ कहती है ना, मैंने किसी को बोला मैं आज मेरा फास्ट है, रोटी ली और पानी के साथ खा लिया। सबको इजाजत मिल गई, हमें बैठा दिया। जब बैठा दिया तो गुरुजी सामने मेरे को कहते हैं नारंग अंकल आंटी लेके आओ। मैं कोल चला गया, कहते गल दसा। मैं कही दसो। थोड़ी आंटी ने बड़े अकाउंट खोले हुए। मैं कहनी गुरुजी वो ICICI बैंक च कोई अकाउंट है। वो कहते कमलिया बैंक के अकाउंट से नहीं गल कर रहे, सोमवार का अकाउंट है, मंगल का अकाउंट है, वीर का अकाउंट है, शुक्र का अकाउंट है, शनिचर का अकाउंट है, ये की बनेगा। मैं कह मैंने तो नहीं पता। भाई को बात समझ आ गई, हम तो कहते ही रहते थे इतना नहीं करो, पर रोज का फेथ है। कहते आज तो शुक्रवार है, रोटी नहीं खाती, तो सोची गुरु ने बेवकूफ बना दिया। मैंने पता ये सब छड़ दे, कुछ नहीं समझाया। मेरी वाइफ इनोसेंटली बोलती है अच्छा गुरुजी आज ना शायद 16 होते हैं संतोषी माता के फास्ट, 16 होते हैं ना। तो उसने कहा गुरुजी आज 10 हो गए, 6 करके छोड़ दो। गुरुजी ने इस तरीके से जवाब दिया, महापुरुष बार बार नहीं कहते, लिटरली स्टिफ टोन, गुस्से देनी, कहते महापुरुष बार बार नहीं कहते। तो वो फ्राइडे को हम आ गए, अगले फ्राइडे तक मेरा कभी सांस ऐसे, कभी पता नहीं अगले हफ्ते से रखना नहीं रखना, मनना कि नहीं मनना। इट वॉज ओनली नेक्स्ट फ्राइडे इवनिंग में जब घर आया ऑफिस से, तो शीश से डाली आज खाना खाने बाहर जाएंगे। देखो प्याज टमाटर का कहीं छड़ दिया। गुरु जी ने कहा दिस इज व्हाट गुरु जी ऑलवेज वांटेड कि जुड़े हो तो पूरे जुड़े रहो, और जेड़े भगवान के नाल जुड़े हो एक नूं रखो मन च। मेरे को शिव पुजारी हो, शिव के रूप दर्शन देंगा, कृष्ण के रूप दर्शन देंगा, गुरु नानक के रूप दर्शन देंगा। वो तो महाशिव ने, भगवान ने सारी क्रिएशन उन्होंने दी है। जे समझ लो तो दैट इज ऑल ही वांटेड टू से। वो कभी तुहानू ये नहीं कह रहा है कि तुसीं उन्होंने छड्ड के मेरे को आओ, उत्थे भी जाते रहो, इत्थे भी आते रहो, गुरु की बख्शिश मिलेगी। जय गुरु जी।